एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये माय वाइफ स्टील का लास्ट चैप्टर है। एंड सॉरी, लास्ट वाले चैप्टर में मैंने उसको पार्ट 4 लिख दिया था, जो कि वो उसका पार्ट 3 था। थैंक यू इनोसेंट सोल मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। ओके, सो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट सीन में हमने देखा था जहाँ जान ईबो के ऑफिस गया था और ईबो को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि जान उसे बिट्रे कर रहा है। और जान भी इस बात से काफी उदास था। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, पर एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे और दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी थी। जहाँ डिनर के बाद जान गार्डन में घूमने के लिए आ जाता है। तो चलिए स्टोरी वहीं से स्टार्ट करते हैं। जान कुछ सोचते हुए गार्डन में घूम रहा था कि तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। जान इससे थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि इस समय वांग मेंशन में कोई भी जगा हुआ नहीं था। तो फिर ये किसके पैरों की आवाज थी? चांद जैसे ही मेंशन में वापस अंदर जाने लगता है कि तभी उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। ये देख के जान बहुत ही डर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बैक डोर से वांग मेंशन में वापस अंदर जाता है और वहाँ के स्टोर रूम से एक हॉकी स्टिक लेके मेन गेट के पीछे छुप जाता है। और जैसे ही जान को मेन गेट खुलने की आवाज सुनाई देती है, जान हॉकी स्टिक से उससे मारते हुए चिल्लाने लगता है, चोर चोर चोर, ईबो अंकल चोर। जान की आवाज सुन के ईबो और उसके अंकल दोनों की आंखें खुल जाती हैं। तभी ईबो वह रिडली कहता है, जान। उसकी वॉइस सुन के सभी जल्दी से मेन हॉल में आते हैं, पर उन्हें अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं, सब देखते हैं कि जान ने किसी का कॉलर पीछे से पकड़ रखा है और उसे मारे जा रहा है। तभी वो इंसान अपना फेस ऊपर करता है और ईबो को देखता है, जहाँ ईबो उस इंसान को देखते हुए कहता है, अंकल। तभी वो इंसान कहता है, हाँ, ये मैं हूँ। और जैसे ही जान ईबो के मुंह से अंकल सुनता है, वो तुरंत अपनी हॉकी स्टिक नीचे रख के उस इंसान का कॉलर छोड़ देता है। अंकल? हैरानी में ये कह के जान ईबो को देखने लगता है। जहाँ ईबो यस कहता है, वहीं जान कंफर्म होने के लिए उस ओल्ड मैन की ओर भी देखता है, जहाँ वो भी अपना सर हिलाता है। देन जान सामने आता है और उनके सामने आके 3 बार अपने सर को नीचे करते हुए सॉरी कहता है। जान कहता है, आई एम सॉरी अंकल, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे लगा कि कोई चोर है, इसलिए मैं उसे मारने लगा था। तभी चिरैन अपने बैग को पकड़ के कहते हैं, आउच माय बैक। चिरैन ईबो से कहते हैं, ये कौन है? जिस पे ईबो कहता है, ये साओ जान है। जिस पे चिरैन कहते हैं, वही जान जिसने तुम्हें। इससे पहले कि चिरैन कुछ और कह पाते, ईबो उन्हें रोक देता है। तभी जान कहता है, हेलो अंकल, मेरा नाम साओ जान है, आपसे मिलके अच्छा लगा। जिस पे चिरैन स्माइल करते हुए कहते हैं, हेलो जान, तुमसे मिलके अच्छा लगा। तभी ईबो पूछता है, पर अंकल, आप तो कल आने वाले थे, फिर आप इस टाइम पे कैसे आए? जिस पे चिरैन कहता है, हाँ, मैं तो कल ही आने वाला था, पर तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, इसलिए मैंने आज की ही फ्लाइट को बुक करके मैं यहीं आ गया बेटे। ये कह के चिरैन ईबो को टाइटली हग कर लेते हैं और वो इमोशनल हो जाते हैं। तभी वो ओल्ड मैन भी कहता है, हेलो मिस्टर लैन। चिरैन उनकी तरफ देख के भी कहते हैं, हाय मिस्टर वॉन्ग, आप कैसे हैं? काफी समय बाद मिले हैं। इस पर वो ओल्ड मैन भी कहता है, मैं ठीक हूँ मिस्टर लैन। तभी ईबो कहता है, आई थिंक आप थक गए होगे, अब आपको रेस्ट करना चाहिए, हम कल बात करेंगे। जिस पर चिरैन ओके कह के अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर बाद चिरैन वापस ईबो के कमरे में जाते हैं और गेट पे नॉक करते हैं। तभी ईबो कहता है, अंदर आ जाइए। चिरैन ईबो के कमरे में जाते हैं, जहाँ ईबो उन्हें देख के कहता है, अंकल, आप अभी तक सोए नहीं? इस पे चिरैन कहते हैं, नहीं, क्या हम बात कर सकते हैं? जिस पे ईबो उन्हें यस कहता है। चिरैन बेड पे आके बैठ जाते हैं और कहते हैं,
ईबो, क्या तुम ठीक हो? जिस पे ईबो एक फेक स्माइल के साथ कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? जिस पे चिरेन ईबो का हाथ पकड़ते हैं और उसे कैरेस करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। मैं ये बता सकता हूँ कि तुम कितने पेन में हो। चलो अब मुझे बताओ कि क्या बात है। जिसके बाद ईबो अपने अंकल को सब कुछ बता देता है। ईबो की आंख से आंसू बहने लगते हैं। जहाँ ईबो की सारी बातें सुन के चिरेन कहते हैं, तो अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? जिस पे ईबो कहता है, कुछ स्पेशल नहीं, बस कल सुबह का इंतजार कीजिए। जिस पे चिरेन ओके कहते हैं और ईबो को सोने के लिए कह के वहां से चले जाते हैं। अब अगली सुबह एज यूजुअल ईबो सुबह में उठ के जॉगिंग के लिए चला जाता है, जहाँ जॉन भी उठ के रेडी होके जब वॉन्ग मेंशन में आता है तो देखता है कि चिरेन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। जॉन उन्हें ग्रीट करता है और उनसे पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए, जिस पे चिरेन उसे ब्लैक कॉफी के लिए कहते हैं। देन जॉन किचन में जाता है और मन में कहता है, तो अब समझा कि ईबो को ब्लैक कॉफी क्यों पसंद है। उसके बाद जॉन कॉफी बना के अंकल को दे देता है। तभी ईबो भी वहां से आता है। ईबो को देख के चिरेन भी उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जहां ईबो चिरेन से पूछता है, क्या अंकल वो सामान लाए हैं जो मैंने उन्हें लाने को कहा था? जिस पे चिरेन हाँ कहते हैं। उसके बाद वो सभी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। देन ईबो अपने होम ऑफिस में चला जाता है, जहां चिरेन एक बॉक्स के साथ उस ऑफिस में आते हैं और उसे रखते हुए कहते हैं, ये लो, मैं ये कोरिया से ले आया। जिस पे ईबो उन्हें थैंक्स कहता है। इस पे चिरेन कहते हैं, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पर ईबो तुम अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचो। मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। इस पे ईबो कहता है, मैं ऐसा करूँगा। उसके बाद चिरेन वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ ईबो अपना काम करने लगता है। तभी ऑफिस गेट पे नॉक होती है, तो ईबो अंदर आने के लिए कहता है, जहाँ जॉन अपने हाथ में कॉफी लेके ऑफिस में आता है और टेबल पे रख के जैसे ही वहां से जाने वाला होता है कि तभी ईबो कहता है, रुको, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी जॉन कहता है, तुम्हें मेरी कैसी हेल्प चाहिए? जिस पे ईबो जॉन को बॉक्स दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इस कार्टून बॉक्स को मेरे रूम के बगल वाले रूम के कबोर्ड में रख सकते हो? इस पे जॉन ईबो के पास आते हुए पूछता है, इस बॉक्स में क्या है? देन ईबो धीरे धीरे उस बॉक्स को खोल देता है, मानो उसमें कितनी प्रीशियस चीजें रखी हों। जॉन अंदर झांक के देखता है तो उसमें ईबो के पेरेंट्स के फोटो फ्रेम्स थे, जो कि ईबो के लिए उनके पेरेंट्स की आखिरी निशानी थे, जिन्हें ईबो काफी चेरिश करता है। जॉन उसे देखता है और फिर पूछता है, ये? जिस पे ईबो कहते हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं। जॉन ईबो के फैमिली के बारे में याद करता है और कहता है, ओह सॉरी। इस पे ईबो कहता है, इट्स ओके। तभी ईबो फिर कहता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? जिस पे जॉन कहता है, हाँ बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ? जिस पे ईबो स्टर्नली कहता है, इसका ध्यान अपनी जिंदगी से भी ज्यादा रखना, केयरफुल रहना। इसमें से कोई भी फोटो फ्रेम टूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिस पे जॉन कहता है, ओके। ये कह के वो संभाल के उस कार्टून बॉक्सेस को टेबल से उठा लेता है। जॉन अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो वहां से चला जाता है। जॉन ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के उस कमरे के पास आता है। जैसे ही वो उस कमरे को खोलने की कोशिश करता है, वो कमरा लॉक था। फिर जॉन उस बॉक्स को वहीं पे रख देता है और ओल्ड मैन के पास आता है कीज लेने के लिए। जॉन लिविंग रूम में आके उस ओल्ड मैन से पूछता है, क्या आपके पास ईबो के कमरे के बगल वाले कमरे का की है? जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है, हाँ, पर तुम्हें क्यों चाहिए? जिस पे जॉन कहता है, ईबो ने मुझे उस कमरे को क्लीन करके उसमें उसकी कुछ प्रीसियस चीजों को रखने के लिए कहा है। जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है, ओके, मैं की लेके आता हूँ।
देन वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो ओल्ड मैन कुछ कीज लेके आते हैं और जान को दे देते हैं, जिस पे जान कहता है इसमें से कौन सा की है, जिस पे ओल्ड मैन एक की निकालता है और कहता है ये। जान जैसे ही उस कमरे को खोलता है, जान खांसने लगता है क्योंकि उस कमरे में काफी डस्ट था। ऐसा लग रहा था कि वो कमरा काफी समय से बंद था, उसमें मकड़ी के जाले तक लग गए थे। जान जब उस कमरे में देखता है तो देखता है कि ये कमरा किसी बच्चे का है और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि ईबो था। ये कमरा ईबो के बचपन का था। जान उस पूरे कमरे को साफ करता है, वहाँ के जितने धूल हैं, मकड़ी के जाले सबको साफ करता है। वहाँ बेड पे नए बेडशीट्स भी डालता है। देन जान वार्डरोब को ओपन करता है, जहाँ वार्डरोब पूरी तरह से खाली था और उसमें एक एंटीक सिल्वर बॉक्स था। जान उस बॉक्स को निकालता है और सोचता है क्या उसे इसे खोलना चाहिए। तभी जान अपने मन में कहता है नहीं नहीं, अगर मैंने इसे खोला तो ईवो पक्का मुझ पे गुस्सा करेगा। लेकिन जान की क्यूरोसिटी उसे जानना था कि आखिर इसमें है क्या, और फाइनली उसने उसे खोल ही दिया। जान देखता है कि उसके अंदर कुछ खिलौने हैं, कुछ वुडन कैंडी फ्लॉक्स स्टिक्स हैं और कुछ पेपर्स थे। जान शॉक्ड हो जाता है उन पेपर्स को देख के, क्योंकि वो पेपर्स वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स थी। अब जान सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे ये पेपर्स चुरा लेने चाहिए। वो मन में सोचता है अगर उसने ये पेपर्स चुराए देन ईबो उसे वोंग मेंशन से धक्के मार के निकाल देगा। मे बी वो उससे हेट करने लगे। बट अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स अपने डैड को नहीं दिए देन अपने डैड से क्या कहेगा। जान गॉड से प्रे करता है, ओ गॉड प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं अपने दिल की सुनूं या दिमाग की। कुछ देर सोचने के बाद जान उस पेपर्स को वापस उसी बॉक्स में रख देता है और उसे उसके जगह पे वापस रख देता है और उन सामानों को रख के उस कमरे को लॉक करके वहां से निकल जाता है। ईबो इस बात से बहुत हैप्पी था कि फाइनली जान ने ये साबित कर दिया कि वो ईबो को बिट्रे नहीं करेगा, क्योंकि ईबो ये सब कुछ अपने आईपैड से बैठ के देख रहा था। ईबो के घर में और उसकी कंपनी में हर जगह सीसीटीवीज लगे हुए हैं। तभी ईबो इमोशनल होते हुए कहता है, जान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में। तभी उसके कमरे पे फिर से नॉक होता है तो ईबो अंदर आने के लिए कहता है, जहाँ अंदर रोजी आती है और वो ईबो के लिए ब्लैक कॉफी लेके आई थी। रोजी सडक्टिवली कहती है, सर आपकी ब्लैक कॉफी, जिस पे ईबो कहता है, पर मैंने तो ऑर्डर नहीं किया था, फिर तुम इसे क्यों लेके आई। जिस पे रोजी ईबो की तरफ बढ़ते हुए कहती है, सर आपका फेस पेल दिख रहा था जब सुबह आप ऑफिस में आए थे, तो मैंने सोचा शायद आपको फ्रेशनेस की जरूरत हो, इसलिए मैं कॉफी लेके आई थी। जिस पे ईबो गुस्से में कहता है, वापस अपने काम पे जाओ। ईबो की ऐसी वॉइस सुन के वो डर जाती है और वहां से चली जाती है। जान उस कॉफी को गुस्से में देखता है और कहता है, मैं जान के अलावा किसी और की बनाई हुई ब्लैक कॉफी कभी नहीं पीऊंगा। इधर 11 बजे जान फैन पैन के साथ वॉक पे आया था। फैन पैन कोई और नहीं बल्कि ईबो का डॉग है। जान उसके साथ ग्राउंड पे बैठ के खेल रहा था और उस डॉग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फादर ये सोचते हैं कि मैं कोई इडियट हूँ जो मुझे समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कर रहा है। वो मुझे टेस्ट कर रहा था ये जानने के लिए कि मैं रिलायबल हूँ या नहीं। उसे पता थे कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं और उसने मुझे जानबूझ के वहाँ पे भेजा था। ये कहते हुए जान एक स्मिक करता है। जान फिर कहता है, वो ये देखना चाहता था कि मैं उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को चुराता हूँ या नहीं।
वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो मुझे वॉन्ग मेंशन से निकाल सके, और इससे ये कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच हो जाता, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फिर वो मेरे फादर को कंपनी से निकाल देता, जो कि मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। उसके बाद जॉन फिर से फैन पैन के साथ खेलने लगता है, और कुछ देर बाद वो लोग वापस वॉन्ग मेंशन आ जाते हैं, जहाँ जॉन अपने कॉटेज में जाके कुछ देर के लिए सो जाता है। कुछ देर बाद जॉन उठ के वापस अपने सारे काम करता है, शॉपिंग करता है, देन थक के आके काउच पे बैठ जाता है, और चिरन वहाँ मैच देख रहे थे। जॉन और चिरन दोनों मैच देखने लगते हैं। उन दोनों के बीच में अब धीरे धीरे अच्छी बॉन्डिंग होने लगी थी, और ईवो ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा से देख रहा था। वो काफी खुश था। जॉन को चिरन के साथ घुलते मिलते देख के ईवो काफी खुश था, क्योंकि वो हमेशा से जॉन को डिसिप्लिन करना चाहता था, ताकि वो चिरन के ईवो के लाइफ पार्टनर को लेके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर खरा उतर सके। पर अब ईवो खुश था कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसी ही शाम होती है और ईवो ऑफिस से घर आता है, जहाँ डिनर रेडी था, और सभी बैठ के अपना डिनर करते हैं। डिनर के बाद जॉन जो भी डिशेज हैं उन्हें वॉश करने के लिए किचन में लेके जाता है, जहाँ ईवो भी जॉन के पीछे किचन में आता है। ईवो थोड़ा हेजिटेंटली कहता है जॉन, जिस पे जॉन उस पे ध्यान न देते हुए कहता है तभी ईवो कहता है आई एम सॉरी। जॉन ईवो की तरफ देख के पूछता है किस बात के लिए, जिस पे ईवो कहता है जो कुछ भी बुरा मैंने तुम्हारे साथ किया था। इस पे जॉन कहता है इट्स ओके। तभी ईवो अपनी पॉकेट से एक गिफ्ट निकालता है और उसे किचन के काउंटर पे रखते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए है। इस पे जॉन कहता है मेरे लिए। देन जॉन उस गिफ्ट को ओपन करता है तो देखता है कि वो एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस था। तभी ईवो कहता है ये कैसा है, जिस पे जॉन कहता है ब्यूटीफुल। इस पे ईवो कहता है देन इसे पहन के मुझे दिखाओ, और जॉन उसे पहन लेता है और ईवो को दिखाता है, जिसे देख के ईवो कहता है तुम इस पे परफेक्ट दिख रहे हो। जिस पे जॉन उसे थैंक्स कहता है और पूछता है आखिर ईवो ने उसे ये नेकलेस क्यों गिफ्ट किया। जिस पे ईवो जॉन से झूठ बोलते हुए कहता है कुछ स्पेशल नहीं है, हाई क्वान अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहता था, सो वो अपने साथ मुझे भी ले गया, और मैंने वहाँ ये नेकलेस देखा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तभी जॉन कहता है ओके पर सॉरी, मैं ये गिफ्ट तुमसे नहीं ले सकता। जिस पे ईवो कहता है पर क्यों। जिस पे जॉन एक्सक्यूज देते हुए कहता है क्योंकि तुम मेरे बॉस हो, और बॉस से गिफ्ट लेना अच्छी बात नहीं है। हालांकि जॉन ने ये एक एक्सक्यूज दिया था, बट वो एक्चुअली में ईवो से गुस्सा था सुबह वाले बात को लेके। तभी ईवो इंसिस्ट करता है प्लीज इसे रख लो, मैं तुम्हें एक बॉस के नहीं बल्कि दोस्त के नाते दे रहा हूँ। जिस पे जॉन फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद जॉन अपने कॉटेज में आता है और उसे देखते हुए कहता है ये मेरा पहला गिफ्ट है ईवो की तरफ से। ये कह के वो उस नेकलेस को अपने सीने से लगा लेता है और आंखें बंद करके सो जाता है। अब ऐसे ही 1 महीने गुजर जाते हैं। इन 1 महीनों में जॉन और ईवो के बीच बहुत कुछ बदल गया था। अब ईवो जॉन पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता था कि जॉन कभी भी ईवो को बिट्रे नहीं करेगा। वो ऑलमोस्ट हर रोज ही जॉन के लिए गिफ्ट खरीदता एंड जॉन काफी खुश होता था। जॉन भी धीरे धीरे ईवो को अब समझने लगा था। उसे जो कुछ भी ईवो को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सब अब क्लियर होने लगी थी, और इधर जॉन और चिरन के बीच में भी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। सब कुछ काफी अच्छा जा रहा था। तभी एक सुबह जॉन सोया हुआ था कि तभी उसका फोन बजता है। जॉन जैसे ही फोन उठा के हेलो कहता है
उधर से एक इंसान की आवाज आती है, हेलो यंग मास्टर। जिस पे जॉन शॉकिंगली पूछता है, अंकल लुओ, आपने मुझे इतनी सुबह क्यों कॉल किया? डैड, क्या डैड ठीक है? दरअसल मिस्टर लुओ मिस्टर साओ के सबसे ट्रस्टेड पर्सन थे। तभी उधर से कहते हैं वो, आपके फादर की हेल्थ ठीक नहीं है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो आपसे मिल नहीं सकते। यंग मास्टर, आपको उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। देन मैं लॉयर से ये पूछूंगा कि कैसे हम उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं ताकि आप घर वापस आ सकें। दरअसल मिस्टर लू जॉन का ब्रेन वॉश करते हैं और उसे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को चुराने के लिए कहीं ना कहीं भड़काते हैं। जिस पे जॉन कहता है, ओके, मैं जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को ढूंढने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो फोन को रख देता है। जॉन रेडी होके वांग मेंशन जाता है तो देखता है कि ओल्ड मैन और चिरेन दोनों हंस रहे हैं। जिस पे जॉन कहता है, आप लोग हंस क्यों रहे हो? जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है, कुछ खास नहीं, बस चिरेन कुछ फोन में जोक्स पढ़ रहा है। उसके बाद जॉन किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाता है। अब वो सभी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे कि तभी डोर पे नॉक होता है और जॉन जैसे ही डोर खोलता है सामने हाई कुआन था। हाई कुआन जॉन से पूछता है कि वो कैसा है, जिसे जॉन उसे कहता है कि वो ठीक है। तभी हाई कुआन ईबो के पास आता है और उसे टाइटली हक करते हुए बोलता है, एक गुड न्यूज़ है। जिस पे ईबो कहता है, ठीक है पर मुझे छोड़ो। उसके बाद हाई कुआन हक को ब्रेक करते हुए कहता है, तुम्हें बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। ये सुनते ही सभी ईबो को कांग्रेट्स करने लगते हैं। तभी ईबो कहता है, और ये अवार्ड सेरेमनी कब है? जिस पे हाई कुआन कहता है, कल। ये सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। जहाँ ईबो कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जिस पे हाई कुआन कहता है, नहीं, मैं सीरियस हूँ। ऑल राइट, देन चलो डिजाइनर को कॉल करो और उसे बोलो कि हम सभी के लिए अच्छे सा सूट बनाए। जिस पे हाई कुआन कहता है, ओके। उसके बाद ईबो और हाई कुआन वहां से जाने लगते हैं। तभी ईबो रुकता है और जॉन की तरफ मुड़ के कहता है, अगर तुम कल अवार्ड सेरेमनी में आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जिस पे जॉन ईबो का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि शायद ये आखिरी बार जॉन ईबो को अवार्ड लेते हुए देखेगा। उसके बाद ईबो और हाई कुआन वहां से चले जाते हैं। तभी चिरेन कहते हैं, जॉन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पे जॉन कहता है, कैसी हेल्प अंकल? जिस पे चिरेन कहते हैं, मैं कल ईबो के सक्सेस के लिए एक पार्टी रखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? जिस पे जॉन ओके कहता है। उसके बाद वो सभी मिलके प्लानिंग करने लगते हैं। अब अगले दिन जहाँ ईबो बहुत ही ज्यादा नर्वस और एक्साइटेड था, क्योंकि ईबो को आज तक काफी सारे अवार्ड्स मिले थे, लेकिन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर ये उसका फर्स्ट टाइम था। जॉन ईबो बहुत ही खुश था क्योंकि जॉन उसके साथ होगा। और इधर जॉन जो कि काफी सैड था। जॉन अपने मन में सोचता है, ये आज वॉन्ग मेंशन में मेरा आखिरी दिन है। जॉन अपने कपड़ों को पैक करता है और उसके बाद वॉन्ग मेंशन में आता है, जहाँ सभी काफी खुश थे। जहाँ चिरेन पूछते हैं, जॉन, क्या तुम ठीक हो? इस पे जॉन कहता है, हाँ, और पूछता है, क्या सभी प्रिपरेशंस हो गए हैं? जिस पे जॉन ओके कहता है। तभी ईबो अपना स्लिम फिट टक्सीडो ब्लू सूट पहन के सीढ़ियों से नीचे उतरता है। ईबो सभी को देखते हुए पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? जिस पे ओल्ड मैन ईबो को टीज करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल एक प्रिंस चार्मिंग की तरह लग रहे हो, जिसकी सभी लड़कियां गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं। इस पे ईबो कहता है, सच में? और वो जॉन की तरफ देखता है। जिस पे जॉन कहता है, और अपना सर हिलाता है। जिस पे ईबो का फेस रेड हो जाता है। ईबो थैंक्स कहता है सभी को। उसके बाद तभी ईबो के फोन पे एक कॉल आता है, जहाँ कॉल की दूसरे साइड से एक आदमी कहता है, सर, मिस्टर वेन कंपनी आए हैं और वो अर्जेंटली आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पे ईबो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि आज मैं बिजी हूँ? उनसे कहो कि वो कल आए। जिस पे वो एम्प्लॉय कहता है, सर,
मैंने कहा था, लेकिन वो आज आपसे हर हाल में मिलना चाहते हैं। जिस पे ईबो गुस्से में कहता है, ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ईबो हाई कुआन को कॉल करता है और कहता है कि रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। जिस पे हाई कुआन कहता है, पर अवार्ड सेरेमनी तो रात में है, फिर हम अभी कहाँ जा रहे हैं। जिस पे ईबो कहता है, हम अवार्ड सेरेमनी में नहीं जा रहे हैं। तब हाई कुआन कहता है, देन फिर हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पे ईबो एक स्मृति के साथ कहता है, अब वक्त आ गया है ये दिखाने का कि मैं कौन हूँ। जिस पे हाई कुआन ओके कहता है। ईबो कॉल कट करता है और चिरेन से कहता है, अंकल मुझे कुछ अर्जेंट काम है कंपनी में, तो मैं डायरेक्टली वेन्यू पे आऊंगा। आप जान को और अंकल वांग को अपने साथ ले आना। जिस पे चिरेन कहते हैं, क्या कोई अर्जेंट वर्क है। इस पे ईबो कहता है, हाँ, और वो वहां से चला जाता है। इधर जान को भी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स चुराने का मौका मिल जाता है। चिरेन इवेंट प्लानर से फोन पे बात कर रहे थे और ओल्ड अंकल अपने काम में बिजी थे। जहां जान जल्दी से उस कमरे में जाके वहां से उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को निकाल लेता है और उसे अपने पॉकेट में रख के वापस लिविंग हॉल में आ जाता है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, जान तुम कहाँ थे, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जिस पे जान झूठ बोलते हुए कहता है, सॉरी अंकल, वो मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया था, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया टाइम। जिस पे वो ओल्ड मैन कहते हैं, ओके ओके मेरी हेल्प करो। उसके बाद जॉन उनकी हेल्प करने लगता है। जॉन फिर अपने कमरे में आता है और मिस्टर लुओ को मैसेज करता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मिल गए हैं। उन्हें जगह और टाइम को मेंशन करता है कि उन्हें कब मिलना है। उसके बाद वो रेडी हो जाता है जाके और वापस वोंग मेंशन में जाता है। वो लोग वेन्यू पे जाने के लिए रेडी थे कि तभी जॉन कहता है, चलो एक सेल्फी लेते हैं। उसके बाद वो सभी एक सेल्फी लेते हैं और कार में बैठ के वेन्यू के लिए निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ ईबो हाई कुआन को लेके सीधे कंपनी पहुंचता है, जहाँ ईबो हाई कुआन से पूछता है, तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है। जिस पे हाई कुआन कहता है, मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, चलो देखते हैं, आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कह के वो एक स्मृति करता है। जैसे ही ईबो ऑफिस पहुंचता है, सभी उसे कांग्रेट्स करते हैं। जहां ईबो सीधे अपने ऑफिस में आता है। ईबो जैसे ही ऑफिस में आता है तो देखता है कि वहां कोई भी नहीं है। वो मीटिंग रूम में जाता है, जहां मीटिंग रूम में कुछ देर बाद वही एम्प्लॉय आता है जिसने ईबो को कॉल किया था। तभी ईबो पूछता है, मिस्टर वेन कहाँ हैं। जिस पे वो एम्प्लॉय झूठ बोलते हुए कहता है, उन्होंने आपका बहुत देर इंतजार किया पर आप नहीं आए, इसलिए वो चले गए। दरअसल मिस्टर वेन तो आज कंपनी आए ही नहीं थे, बल्कि ये तो रोजी थी जिसने उस एम्प्लॉय को झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे। तभी ईबो कहता है, ऑल राइट, देन मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ। ये कह के वो अपने ऑफिस में जाने लगता है। जैसे ही ईबो अपने ऑफिस में आके चेयर पे बैठ के अपनी आंखें बंद करता है, तभी रोजी ईबो के कमरे में आती है और अंदर से डोर को लॉक कर देती है। वो ईबो के चेयर के पीछे जाके ईबो को पीछे से हक कर लेती है। ईबो अचानक से घबरा जाता है और आंखें खोलता है तो देखता है कि रोजी उसके पीछे खड़ी है। तभी ईबो कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो। जिस पे वो कहती है, मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ। तभी ईबो गुस्से में कहता है, मेरे ऑफिस से निकल जाओ। तभी वो रोजी सेडक्टिव टोन में कहती है, ओ बेबी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो यहाँ तुम्हें खुश करने के लिए आई हूँ। जिस पे ईबो गुस्से में कहता है, तुम यहाँ से बाहर जा रही हो या फिर मैं सिक्योरिटी को कॉल करूं। तभी रोजी कहती है, तुम मुझे हमेशा इग्नोर करते हो, क्या इसका कारण वो लड़का है। जान, हाँ, क्या तुम उसकी वजह से मुझे इग्नोर करते हो। ये कह के वो ईबो की तरफ मूव करने लगती है, जहाँ ईबो पीछे दरवाजे की ओर जा रहा था। तभी वो फिर से कहती है, क्या तुम उसे पसंद करते हो।
जिस पे ईबो कहता है अपने काम से काम रखो। तभी ईबो फिर से कामली कहता है मैंने हमेशा तुम्हारे एबिलिटी को अप्रिसिएट किया है। मैं जानती हूँ कि तुम मिस्टर साओ के लिए काम करती हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली उनकी कर्जदार है, पर तुम उनके हाथ की कोई पपेट नहीं हो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है जिसे तुम्हें अपनी मर्जी से जीना चाहिए। तुमने उनके लिए बहुत सारे गलत काम भी किए हैं, पर मैं तुम्हें उस कर्ज से निकलने में हेल्प करूंगा। पर तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम फिर से ऐसा कोई काम नहीं करोगी। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो कहती है थैंक यू सर, आप सच में एक अच्छे इंसान हो। तभी ईबो कहता है अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। जिस पे वो रोजी कहती है दरअसल आपको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है एंड वो चाहते हैं कि मैं आपके साथ मैं अपनी और आपकी कुछ पॉर्न फोटोज खींचूं और उन्हें मीडिया में भेज दूं ताकि वो सबके सामने आपका इमेज खराब कर सके। जिस पे ईबो कहता है ऑल राइट, तुम यहाँ से जा सकती हो और तुम्हें वापस काम पे आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ, फिर अपनी शकल मत दिखाना। जिस पे रोजी माफी मांगते हुए कहती है मैं फिर से सॉरी कहती हूँ सर, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ईबो और हाइकुआन वापस कार में बैठ के सीधे वेन्यू की ओर चले जाते हैं। जैसे ही ईबो वेन्यू पे पहुंचता है वो रेड कारपेट पे वॉक करता है और सारे फोटोग्राफर्स अलग अलग एंगल से उसकी फोटोज लेने लगते हैं। तभी ईबो की नजर दूर जान पे जाती है। जान को देख के ईबो बिल्कुल खो सा जाता है। उसके बाद वो सभी अपने सीट्स पे आते हैं। अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है जहां ईबो का नाम अनाउंस किया जाता है, जहां ईबो अवार्ड को लेता है। उसके बाद वो लोग वहां से निकलते हैं, जहां बाहर आते ही काफी सारे लोग ईबो को इंटरव्यू लेने के लिए उन्हें घेर लेते हैं। तभी चिरेन ईबो के कान में कहते हैं आज तुम्हारा दिन है, जाओ। उसके बाद ईबो मीडिया के सवालों का जवाब देने लगता है और बाकी लोग पार्किंग लॉट में आ जाते हैं। जान हाइकुआन के साथ कार में बैठ जाता है। ईबो भी एक कार में आके बैठ जाता है और वो सभी एक वेन्यू पे आते हैं, जहां वहां आते ही ईबो पूछता है अंकल हम यहाँ क्यों आए हैं। जिस पे चिरेन कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो लोग एक 5 स्टार होटल में आते हैं और जैसे ही ईबो अंदर जाता है वो देखता है कि वहाँ पार्टी हॉल में उसके बिजनेस पार्टनर, एम्प्लॉयज, फ्रेंड्स सभी हैं। सभी ईबो का वेलकम करते हैं और सभी उसे कॉन्ग्रेट्स करते हैं, जहाँ चिरेन ईबो को हक करते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। ईबो केक को कट करता है और वो सभी पार्टी को सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी जान के फोन पे मिस्टर लुओ का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैं होटल आ चुका हूँ और आपका इंतजार कर रहा हूँ। जहाँ जान रिप्लाई करता है ओके मैं आ रहा हूँ। जान बिना किसी के नजरों में आए पार्किंग लॉट में जाता है, जहाँ कार से मिस्टर लुओ निकलते हैं और सैडली कहते हैं यंग मास्टर। जान उनका फेस देख के टेंस्ड हो जाता है और कहता है अंकल लुओ क्या हुआ। जिस पे वो अपनी आंखों से आंसू निकालते हुए कहते हैं बॉस की तबीयत ठीक नहीं है, उनका हेल्थ दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। ये सुन के जान शॉक्ड हो जाता है, जिस पे जान कहता है मैं जल्द ही उन्हें देखने आऊंगा। तभी लुओ कहते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल गए। जिस पे जान अपने ब्लेजर से उसे निकालते हुए देता है और कहता है ये लो। मिस्टर लुओ हैप्पीली कहते हैं ग्रेट, प्लीज यंग मास्टर आप मेरे साथ चलिए, आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले लिए हैं, अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। जिस पे जान कहता है नहीं, अभी मुझे यहाँ कुछ काम करना है जो कि बाकी है। जिस पर मिस्टर लुओ कहता है ओके यंग मास्टर। और इधर ईबो जो कि जान को खोजता है, जिसे जान कहीं भी नहीं दिखता। तभी वो चिरेन से कहता है अंकल क्या आपने जान को कहीं देखा है। जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है कि मैंने उसे हॉल से बाहर जाते हुए देखा है। जिस पे ईबो कहता है ओके मैं उसे देखता हूँ। ये कह के वो बाहर चला जाता है, जहाँ ईबो भी
जान को ढूंढते हुए पार्किंग लॉट पहुंचता है और वो एक पिलर के पीछे छुप के उन दोनों की सारी कॉन्वर्सेशन को सुन लेता है, जहां ईबो की आंख से आंसू बहने लगते हैं। जहां जान जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि ईबो उसके सामने खड़ा है। ईबो धीरे धीरे जान की ओर बढ़ने लगता है। जान के पैर कांपने लगे थे। तभी ईबो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर साओ जान, आफ्टर ऑल तुम्हें वो मिल ही गया जो तुम चाहते थे। जिस पे जान ईबो को कन्विंस करते हुए कहता है, नहीं ईबो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जिस पे ईबो कहता है, ओह ऐसा है, तो क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? जिस पे जान कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। इससे पहले कि जान कुछ कहता, ईबो टाइटली उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी जान कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। जहां ईबो जान को लेके कार में बैठाता है और कार ड्राइव करके सीधे वांग मेंशन आता है। जहां वांग मेंशन में आते ही ईबो दरवाजा खोलता है और गुस्से में कहता है, बाहर आओ। जिस पे जान कहता है, नहीं। देन ईबो जान का हाथ पकड़ के उसे कार से खींच के बाहर उतारता है। जान रोकने की बहुत ही कोशिश कर रहा है, लेकिन ईबो ने टाइटली उसका हाथ पकड़ रखा था। उसके बाद वो उसे खींचते हुए सीधे अपने कमरे में ले जाता है। जैसे ही ईबो कमरे में आता है, वो तुरंत कमरे को अंदर से लॉक कर देता है। जान काफी डर गया था। वो डरते हुए पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पे ईबो गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है? तभी जान एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए कहता है, मेरी बात सुनो ईबो, जो तुमने देखा वो सच नहीं है। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मेरे फादर जल्दी से ठीक हो जाएं। पे ईबो कहता है, ताकि तुम मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओ। जिस पे जान कहता है, नहीं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरा यकीन करो। जिस पे ईबो कहता है, तुम पे यकीन करूं? मैंने तुम पे यकीन किया था, लेकिन तुमने हर बार मेरा यकीन तोड़ दिया। मैंने सोचा था कि तुम अपने फादर के जैसे नहीं होगे, बट मैं गलत था। आफ्टर ऑल तुम भी अपने फादर के जैसे ही निकले। तभी जान कहता है, तुम मेरे फादर से इतनी नफरत क्यों करते हो? जिस पे ईबो चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारे फादर एक क्रिमिनल थे। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मार डाला। उनकी वजह से मैं अनाथ हो गया। तुम्हारे फादर की वजह से लोग मेरे पेरेंट्स के खिलाफ एलिगेशंस लगाने लगे थे। जिस पे जान शॉक्ड होता है और एक कांपते हुए वॉइस में कहता है, नहीं मेरे फादर क्रिमिनल नहीं हैं, उन्हें किसी को नहीं मारा, तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पे ईबो जान के पास आता है और टाइटली उसके शोल्डर्स को पकड़ते हुए कहता है, नहीं मैंने कभी झूठ नहीं बोला। जान अपने फादर के बारे में बुरी बुरी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ईबो को स्लैप कर दिया। जान दरवाजे के पास जाता है और जैसे ही बाहर निकलने वाला था कि ईबो फिर से उसे खींच के दरवाजे को बंद कर देता है। जान अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही आंखें खोलता है कि ईबो फिर से जान को खींच के वहीं डोर से लगा देता है और टाइटली उसके दोनों हाथों को दरवाजे पे पिन कर देता है। जान गुस्से में कहता है, ईबो मुझे जाने दो। जिस पे ईबो चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मुझे अपने फादर की वजह से स्लैप किया। जान ईबो के इस बिहेवियर से काफी डर चुका था। ईबो मिस्टर साओ के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें कह रहा था, जिस कारण जान ने फिर से ईबो को स्लैप कर दिया और इमोशनली कहा, प्लीज मेरे फादर के बारे में बुरी बातें मत कहो, वो इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फादर हैं। आई हेट यू, तुम डेविल हो ईबो। आई विश कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलता। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया। जान ये चिल्लाते हुए कहता है। ये सुनने के बाद ईबो अपना टेम्पर लूज कर चुका था और वो सीधे फोर्सफुली जान को किस कर लेता है। जान इस एक्शन से स्टन रह जाता है। वो खुद को ईबो से छुड़ाने की कोशिश करता है।
वो उसे धक्का देता है, लेकिन ईबो अनकंट्रोल्ड था। वो अपनी बेल्ट को निकालता है और जान के दोनों हाथ को उससे बांध देता है। जान चिल्लाने लगता है, प्लीज ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे हाथ को खोलो। उसके बाद ईबो जान को सीधे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बेड पे ले आता है और उसे बेड पे फेंक देता है। जान को काफी हर्ट हो रहा था, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर ईबो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। ईबो अपनी टाई को खोलता है और उसे ग्राउंड पे फेंक देता है। देन अपने ब्लेजर्स को निकालता है और अपनी शर्ट को, और सीधे जान के टॉप पे आता है और कहता है, क्या कहा तुमने कि मैं डेविल हूँ? मैं डेविल हूँ और अब ये डेविल तुम्हें बताएगा कि ये क्या कर सकता है। ये कह के ईबो जान की रेड आईज में देखता है। जान ये समझ चुका था कि ईबो अब क्या करने वाला है, इसीलिए वो टाइटली अपने लिप्स को बंद कर लेता है ताकि ईबो उसे किस नहीं कर पाए। ईबो जान के लिप्स के पास आता है और उसे रफली बाइट करता है, जिस पे जान जोर से चीखता है और ईबो फोर्सफुली फिर से उसे किस करने लगता है। ईबो जान के टंग के साथ अपने टंग्स टरवाइन करने लगता है। जान रोने लगा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जब जान ब्रेथलेस हो जाता है तब ईबो उसे किस करना बंद करता है और उसके कान में कहता है, आज मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। ये कह के वो उसके ईयर लोब्स को लिक कर लेता है। उसके बाद वो जान के सॉफ्ट स्किन को लिक करना स्टार्ट करता है, जगह जगह उसे हिकीज देता है। जान टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है। वो रो रहा था और मौन किए जा रहा था। ईबो के टच से जान की पूरी बॉडी सिवर करने लगी थी। तभी वो रोते हुए कहता है, प्लीज ईबो मुझे जाने दो। वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके हाथ ऑलरेडी बंधे हुए थे। पर ईबो आज जान की कोई भी बात नहीं सुनता। ईबो जान के निपल्स को टच करने लगता है। तभी जान धमकी देते हुए कहता है, प्लीज ईबो मुझे टच मत करो। पर ईबो आज उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। जान ईबो के टच से कांप रहा था और उसे डिस्गस्ट फील हो रहा था। ईबो जान के निपल्स को अपने माउथ में लेके उसे सक करने लगता है। जान अनकॉन्शियसली ही मौन किए जा रहा था। उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके निपल्स को सक और बाइट करने के बाद ईबो जान के वेस्ट पे आता है। वो उसके थिन वेस्ट को ग्रैब करता है और वहां भी उसे किस करने लगता है। उसके बाद ईबो फाइनली अपने पैंट्स को भी उतार देता है। ईबो हस्की वॉइस में कहता है, सॉरी जान, पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कह के वो ईबो जान के साथ इंटीमेट होने लगता है। जान रोते रहता है, चीखता है, चिल्लाता है, पर कोई फायदा नहीं। ईबो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जान में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। वो ऑलरेडी रो रो के थक चुका था। उसे काफी डिजी फील हो रहा था, पर ईबो बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो जान के साथ और भी 3 राउंड्स लेता है और फाइनली जान बेहोश हो जाता है। जब ईबो देखता है कि जान बेहोश हो गया, तब जाके वो रुकता है और जान के हाथ को खोलता है और कहता है, आज से तुम सिर्फ मेरे हो। उसके बाद वो भी वहीं सो जाता है। अब अगली सुबह ईबो की आंखें खुलती हैं। उसका सर दुख रहा था। वो अपने आसपास देखता है तो सब कुछ काफी मेसी कंडीशन में था। तभी ईबो को कल रात का सारा इंसिडेंस याद आता है और ये याद आने के साथ ही ईबो घबरा जाता है। वो जान के लिए काफी वरीड था। वो जल्दी से अपने सारे कपड़े उठाता है और पहन के जैसे ही बाहर जाने वाला था कि उसे बाथरूम से पानी की आवाज आती है। वो बाथरूम को ओपन करता है तो देखता है कि जान बाथ टब में बैठा हुआ है और अपने फेस को अपने नीज में रख के रोए जा रहा है।
जान को इस तरह देख के ईबो को खुद से ही नफरत होने लगी थी। वो जान के पास जाके चिंता में कहता है, जान। ईबो अपने हाथ उठा के जैसे ही जान को टच करने वाला था कि उसे कल रात का सारा सीन याद आता है और वो रुक जाता है। उसके अंदर जान को देखने की भी हिम्मत नहीं थी, पर फिर भी वो हिम्मत करके उसके शोल्डर्स पे अपना हाथ रखता है। तभी जान कहता है, प्लीज मुझे टच मत करो। जान कल रात की वजह से अभी भी शॉक में था। उसकी बॉडी अभी भी सिवर कर रही थी। वो बैडली रोए जा रहा था। तभी ईबो फिर से कहता है, जान, और उसके बॉडी को हिलाता है, जिससे जान शॉक से बाहर आता है और अपना सर उठा के ईबो को देखता है। तभी ईबो जान को सूद करने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो जान, प्लीज मुझसे डरो मत, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज बाहर आओ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जान धीरे धीरे बाथटब से उठने लगता है, पर जैसे ही वो स्लिप होने वाला था कि ईबो उसे पकड़ लेता है। ईबो जान को कैरी करके उसे बेडरूम में लेके आता है और जेंटली उसे बेड पे बैठा देता है। उसके बाद ईबो जल्दी से एक टॉवेल और बाथरोब लेके आता है। वो जान के हेयर्स और उसकी बॉडी को वाइप करता है और उसे बाथरोब पहना देता है। तभी ईबो कांपते हुए वॉइस में कहता है, जान। उसकी आंख से आंसू बहने लगे थे। जान अभी भी सबकॉन्शियस ही था। वो कांपते हुए कहता है, मैं घर घर डैड। ईबो समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। जान अपने फादर के घर जाना चाहता है। तभी ईबो कहता है, तुम घर जाना चाहते हो, जिस पे जान यस में नोट करता है। देन ईबो कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं बगल वाले रूम में जा रहा हूँ। ये कह के वो वहां से चला जाता है। जान धीरे धीरे उठता है और ईबो के कपड़े पहनने लगता है। ईबो जान के कमरे में जाता है तो देखता है कि ऑलरेडी उसका लगेज पैक्ड है। ईबो के दिमाग में काफी सारे थॉट्स चल रहे थे, पर अभी उसकी प्रायोरिटी सिर्फ जान था। वो उसका लगेज लेके उसे कार में डाल देता है। उसके बाद वो एक स्कार्फ निकाल के जान के नेक में डालता है और कहता है, चलो। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। कोई भी एक दूसरे की ओर नहीं देख रहा था। ईबो में तो हिम्मत ही नहीं थी और जान को अपने आप से डिसगस्टेड फील हो रहा था। कुछ देर बाद वो लोग साउ मेंशन पहुंच जाते हैं, जहां ईबो कहता है, जान हम पहुंच गए। जान कार से उतरता है और ईबो उसका लगेज देते हुए कहता है, जान, जो कुछ भी कल रात हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। एंड डोंट वरी, तुम्हें अब मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, अब हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। गुड बाय। ईबो की आंख से आंसू बह जाते हैं और वो वापस अपनी कार में बैठ के वहां से चला जाता है। जान वहीं पे खड़ा रहता है और ईबो को जाते हुए देखता है। उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कुछ देर बाद वो मेंशन में वापस जाता है। तभी एक सर्वेंट आके कहता है, यंग मास्टर। जहाँ जान कहता है, डैड कहाँ हैं? देन वो सर्वेंट कहती है, सर काम के कारण आउट ऑफ टाउन गए हैं, वो एक वीक में वापस आ जाएंगे। जिस पे जान कहता है, ओके, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। इधर ईबो हाई कुआन के घर आता है और लगातार डोरबेल रिंग करने लगता है। तभी हाई कुआन उठता है और ईबो को देख के कहता है, व्हाट द हेल ईबो, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी सुबह तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ ईबो अंदर आके काउच पे बैठ जाता है और स्टर्नली कहता है, जाओ और विप लेके आओ। ये देख के हाई कुआन कहता है, सीरियसली क्या तुम मजाक कर रहे हो सुबह सुबह? जिस पे ईबो कहता है, नहीं, मैं खुद को पनिश करना चाहता हूँ अपनी मिस्टेक के लिए। जिस पे हाई कुआन कहता है, कैसा मिस्टेक? जिस पे ईबो कहता है, मत पूछो, बस उसे ले आओ। हाई कुआन जानता था
कि ईबो काफी स्टबर्न है, इसलिए वो विप को लेके आता है। देन ईबो कहता है मुझे हिट करो, जिस पे हाइकुआन कहता है नो वे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम खुद कर लो। जहाँ ईबो इमोशनल होके हाइकुआन से रिक्वेस्ट करता है, जहाँ हाइकुआन कहता है मैं तुम्हें 15 साल से जानता हूँ, तुम ऐसे ही बिना किसी सीरियस रीजन के खुद को विप नहीं कर सकते हो, मुझे बताओ। ईबो अपनी शर्ट निकालता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और चीखते हुए कहता है मुझे जोर से मारो। उसके बाद हाइकुआन उसे बहुत ही जोर जोर से मारने लगता है। ईबो चीख रहा था और उसे जान की रात की रिक्वेस्ट याद आ रही थी कि कैसे जान रिक्वेस्ट कर रहा था पर ईबो उसकी बात नहीं सुन रहा था। फाइनली हाइकुआन ने जैसे ही 33 टाइम्स ईबो को हिट किया कि ईबो बेहोश हो गया। हाइकुआन उसे कैरी करके रूम में लेटा देता है और उसके बाद मेडिसिन लेके आता है और उन्हें अप्लाई करता है। 1 घंटे बाद ईबो को फिर से होश आता है। वो बिना हाइकुआन को इन्फॉर्म किए सीधे वांग मेंशन के लिए निकल जाता है। जहाँ मेंशन में आते ही ओल्ड मैन कहता है ईबो तुम कहाँ थे, जिस पे ईबो कहता है मैं हाइकुआन के घर पे था। और जान जान कहाँ है, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा, जिस पे ईबो कहता है वो चला गया। जिस पे चीरेन कहते हैं चला गया, कहाँ चला गया, जिस पे ईबो कहता है शाओ मेंशन। ये सुनते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ईबो कहता है मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। वो अपने कमरे में जाता है और बेड पे गिर के जोर जोर से रोने लगता है। ईबो रोते हुए कह रहा था आई एम सॉरी जान। ईबो कुछ देर ऐसे ही रोता है, फिर फ्रेश होके बिना ब्रेकफास्ट किए सीधे कंपनी चला जाता है। वो वहां जाके किसी को कॉल करता है। तभी उधर से एक आदमी कहता है तुम क्या चाहते हो, जिस पे ईबो कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इसके बदले तुम जो भी चाहते हो मैं वो तुम्हें सब दूंगा। जिस पे वो इंसान कहता है कैसी हेल्प, जिस पे ईबो कहता है तुम जान को पसंद करते हो यूबिन। जिस पे यूबिन हैरान होके कहता है क्या, जिस पे ईबो कहता है मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो, पर तुम्हें उसे दिल से प्यार करना होगा, उसे चेरिश करना होगा, तुम्हें उसे खुश रखना है और उसके फेस पे स्माइल रखनी है हमेशा। जिस पे यूबिन गुस्से में कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, जिस पे ईबो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज ये तुम बस अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना कर दो। जिस पे यूबिन कहता है ओके फाइन, मैं ये जान के लिए कर दूंगा। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। इधर जान अपने कमरे में आके सबसे आइसोलेट हो जाता है। वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता था, वो बस रोए जा रहा था और रोते हुए कहता है क्यों, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे डैड के बारे में भी इतनी बुरी बुरी बातें क्यों कही, आई हेट यू ईबो। ये कह के जान रोने लगता है और वो भी रोते रोते सो जाता है। जब दोपहर में जान की आंखें खुलती हैं तो यूबिन उसके पास आता है। जान दरवाजा खोलता है और कहता है प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। तभी यूबिन रिक्वेस्ट करता है। जान की आंखें रेड हो चुकी थी, उसके नेक पे रेड मार्क्स थे। तभी यूबिन कहता है जान तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना क्यों रो रहे थे, क्या सब कुछ ठीक है। पर जान कुछ भी जवाब नहीं देता और वापस बेड पे जाके खुद को कवर कर लेता है और लेट जाता है। तभी यूबिन कहता है जान मुझे कहो ये सब किसने किया, मैं उसकी लाइफ हेल बना दूंगा। तभी यूबिन फिर कहता है ईबो, और जैसे ही ईबो का नाम जान सुनता है उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। यूबिन गुस्से में कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई। तभी जान धीरे से कहता है प्लीज कुछ भी मत कहो, मैं ईबो से रिलेटेड कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी यूबिन कहता है पर जान, तभी जान कहता है प्लीज। जिस पे यूबिन कहता है ओके फाइन, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, चलो हम बाहर चलते हैं और पार्टी करते हैं।
जिस पे जान कहता है नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना, मुझे अकेला छोड़ दो। यूबिन जान को खुश करने की बहुत कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं। जान बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता। एट लास्ट वो हार मान लेता है और वहां से चला जाता है। अब उस दिन से एक हफ्ता हो चुका था। जॉन लास्ट नाइट से काफी वीक हो चुका था। उसने ना ब्रेकफास्ट किया ना ही लंच। एंड सेम ईबो, उसने भी कुछ नहीं खाया था। ईबो वापस अपने मेंशन आता है और कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं डिनर नहीं करूंगा। ये कह के वो अपने कमरे में चला जाता है और काउच पे बैठ के अपने लॉयर को कॉल करता है। तभी ईबो कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, मैं चाहता हूँ कि तुम कल सुबह तक इसे कंप्लीट कर दो। जिस पे वो लॉयर पूछता है क्या काम है। उसके बाद ईबो उसे बताने लगता है, जिस पे वो आदमी कहता है ऑल राइट, कल सुबह तक मैं इसे कर दूंगा। ये कह के वो फोन को कट कर देता है। ईबो सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती है। वो जान को बहुत ही मिस कर रहा था। एट लास्ट ईबो अपने कमरे से बाहर आता है और अपनी बाइक लेके शाओ मेंसन की ओर चला जाता है। ईबो शाओ मेंसन से कुछ दूर अपनी बाइक को पार्क करता है और एक पेड़ के पीछे छुपके जान के बालकनी में आने का इंतजार करने लगता है। इधर जान जान ईबो को नफरत करता था, जो कुछ भी ईबो ने उसके साथ किया, पर फिर भी वो उसे मिस भी कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो ईबो उसके आसपास ही है। और इधर जान भी बालकनी में आता है पर उसे कोई भी नहीं दिखता। इससे जान उदास हो जाता है। और इधर ईबो जान को देख के काफी खुश था, हालांकि वो जान की कंडीशन देख के दुखी भी था। ईबो मन में कहता है, जान ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया है, क्योंकि जान काफी वीक और पेल दिख रहा था। कुछ देर बाद जान अपने कमरे में चला जाता है और ईबो भी अपने मेंशन में आ जाता है। इधर अगले दिन ईबो अपनी कंपनी में आता है और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अर्जेंट मीटिंग रखता है। सभी ईबो के डिसीजन से अग्री नहीं थे, बट एज ए चेयरमैन ईबो को कौन रोक सकता था। सो एट लास्ट सभी को ईबो के डिसीजन पे राजी होना पड़ता है। इधर जान 11 बज चुके थे और अभी तक अपने कमरे में ही था। तभी एक सर्वेंट आता है और डोर पे नॉक करता है। तभी जान कहता है क्या, जिस पे वो सर्वेंट कहता है सर कोई आपसे मिलने आया है। जिस पे जान पूछता है कि कौन है, जिस पे वो सर्वेंट कहती है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने बस इतना कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पे जान कहता है ओके मैं आ रहा हूँ। जान जैसे ही नीचे आता है तो देखता है एक आदमी को। वो उसे ग्रीट करता है, हेलो मिस्टर सावजान। जिस पे जान कहता है हेलो मिस्टर। जिस पे वो आदमी कहता है मेरा नाम जू जानजिन है और मैं मिस्टर वांग ईबो का लॉयर हूँ। जिस पे जान कहता है आप यहाँ क्यों आए हैं। जिस पे वो कहता है मैं यहाँ आपको ये पेपर्स देने आया हूँ। जान पेपर्स को लेते हुए कहता है ये क्या है। जिस पे वो लॉयर कहता है ट्रांसफर पेपर्स। जिस पे जान कहता है ट्रांसफर पेपर्स। जिस पे वो आदमी एक्सप्लेन करता है यस, ये वांग कंपनी के ट्रांसफर शेयर पेपर्स हैं। इस पे जॉन शॉक्ड होता है और कहता है क्या। जिस पे वो आदमी एक्सप्लेन करता है कि अब से आप वांग कंपनी के 50% पार्टनर हैं। प्लीज इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए ताकि हम आगे की प्रोसेस को पूरा कर सके। जिस पे जॉन कहता है ये क्या बकवास है और तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा। जिस पे वो आदमी कहता है मिस्टर वोंग, उन्होंने लास्ट नाइट मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा। जिस पे जॉन गुस्से में कहता है मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दो और यहाँ से जाओ, मैं ईबो से बात करूंगा। जिस पे वो इंसान ओके कह के पेपर्स दे के वहां से चला जाता है। जॉन कार में बैठता है और सीधे वांग कंपनी आता है। वो सीधे ईबो के ऑफिस में जाके डोर पे नॉक करता है। तभी ईबो कहता है कमिंग। जॉन अंदर जाता है तो देखता है कि ईबो काम में बिजी है। तभी जॉन गुस्से में कहता है ये क्या है।
जान की आवाज़ सुन के ईबो ऊपर देखता है तो देखता है कि जान उसके सामने खड़ा है। तभी ईबो कहता है, ये ट्रांसफ़र शेयर्स के पेपर हैं। जिस पे जान कहता है, और तुम अपने शेयर्स क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हो? जिस पे ईबो कहता है, ये कॉम्पनसेशन है, जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए। जिस पे जान कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? इस पे ईबो कहता है, मैंने जो कुछ भी गलत किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। जिस पे जान गुस्से में कहता है, ओह, तो तुम इस तरह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो? जिस पे ईबो कहता है, तुम और क्या चाहते हो? मुझे कैसे लेनी चाहिए? इस पे जान को काफ़ी गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है, मुझे तुम्हारे शेयर्स नहीं चाहिए, ना ही मुझे तुम्हारा पार्टनर बनना है। आई हेट यू ईबो। इस पे ईबो रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। जिस पे जान कहता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये कह के जैसे ही जान वहाँ से जाने वाला था कि अचानक से उसे चक्कर आता है और वो वहीं ग्राउंड पे गिरने वाला था कि तभी ईबो उसे पकड़ लेता है। दरअसल जान ने 2 दिनों से प्रॉपरली कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसे चक्कर आ रहा था। जान ईबो उसे कैरी करके काउच पे लेटा देता है। वो इमोशनल होके कहता है, मुझे पता है ये सब मेरी वजह से है। तुम मुझे हेट कर सकते हो पर प्लीज़ खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। जिस पे जान कहता है, मुझे तुम्हारे केयर की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ, मैं जो कुछ भी हूँ अभी, ये सब तुम्हारी ही वजह से है, और मुझे तुम्हारी कोई शेयर्स नहीं चाहिए, इसे अपने पास रखो। तभी ईबो जान का हाथ पकड़ता है और रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ जान, इसे एक्सेप्ट कर लो, बस एक बार मुझ पे भरोसा करो। जिस पे जान फाइनली शेयर्स को एक्सेप्ट करता है और डॉक्यूमेंट्स को साइन कर देता है। ईबो उठते हुए कहता है, थैंक यू जान, मुझ पे यकीन करने के लिए। तुम यहाँ रेस्ट करो, मेरी एक मीटिंग है, मैं जल्दी आऊँगा, कहीं मत जाना। ये कह के ईबो वहाँ से चला जाता है। ईबो मीटिंग रूम में सभी को वांग कंपनी के नए पार्टनर के बारे में इन्फॉर्म करता है, और इधर जान बिना ईबो को बताए वहाँ से चला जाता है। अब 3 दिन बाद, जहाँ सुबह में 5 बजे जान का फ़ोन बजता है। जान फ़ोन उठाता है तो कॉल चिरेन का था। चिरेन काफ़ी घबराई हुई आवाज़ में पूछते हैं, जान, क्या ईबो तुम्हारे पास है, या फिर तुमने ईबो से कल रात कुछ बात की थी? जिस पे चिरेन की इतनी सीरियस वॉइस सुन के जान घबरा के पूछता है, नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, क्या बात है? जिस पे चिरेन कहते हैं कि कल रात से ईबो घर नहीं आया है और ना ही वो हम में से किसी की कॉल उठा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पे जान कहता है, अंकल आप घबराइए मत, वो ठीक होगा, मैं अभी आता हूँ। जिस पे चिरन कहते हैं, मुझे लगता है मुझे अब पुलिस को कॉल करना चाहिए। जिस पे जान कहता है, मैं अभी आता हूँ, और वो जल्दी से रेडी होके अपने मेंशन से बाहर आने लगता है। जैसे ही जान अपने मेंशन से बाहर निकलता है कि तभी सामने से एक कार आती है और उस कार में से रोजी बाहर निकलती है। जहाँ रोजी को देख के जान को काफी गुस्सा आता है। तभी रोजी कहती है, मैं यहाँ तुम्हें मिस्टर ईबो के बारे में बताने आई हूँ। जिसे सुन के जान कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ईबो मिसिंग है? कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं किया? जिस पे रोजी कहती है, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ईबो ने एक बार मेरी मदद की थी और अब मेरी बारी है उसे पे ऑफ करने की। जिस पे जान कहता है कि वो कहाँ है? जिस पे रोजी कहती है कि तुम्हारे फादर ने उसे किडनैप किया है और उसे साओ कंपनी की पुरानी बिल्डिंग में रखा है। जिस पे जान कहता है, ये क्या बकवास है, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे फादर ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या ईबो ने तुम्हें मुझसे ये झूठ कहने के लिए कहा है? जिस पे रोजी कहती है, नहीं, मिस्टर वांग ने मुझे ऐसा कुछ भी कहने के लिए नहीं कहा है, और ये सच है। इवन तुम्हारे फादर ने ही मुझे हायर किया था ईबो को सिड्यूस करने के लिए, ताकि सोशल मीडिया पे उसकी इमेज को वो टार्निश कर सके। अवार्ड सेरेमनी के दिन मेरी फैमिली पे तुम्हारे फादर का कर्ज था,
इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। बस लेकिन मिस्टर वांग ने मेरी मदद की थी उस डेब्ट को पे करने में। तभी जॉन कहता है, मैं तुम पे कैसे यकीन करूं? जिस पे रोजी कहती है, मेरे पास सबूत है जिससे मैं ये साबित कर सकती हूँ कि तुम्हारे फादर ने मिस्टर वोंग के पेरेंट्स को 15 साल पहले धोखा दिया था और सारा पैसा लेके वो भाग गए थे। उनकी वजह से लोगों ने उनके पेरेंट्स पे इल्जाम लगाए जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन लोगों की डेथ हो गई। जॉन रोते हुए कहता है, नहीं, मेरे फादर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम सब झूठ बोल रहे हो, मुझे यकीन नहीं है। जिस पे वो रोजी कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पे यकीन करते हो कि नहीं, पर तुम ये सबूत देख सकते हो। ये कह के वो जॉन को एक एनवेलप देती है। जॉन कांपते हुए हाथ से उस एनवेलप को लेता है और उसे खोल के देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। से ईबो की कही हर बात याद आती है और उसे एहसास होता है कि ईबो बिल्कुल सच कह रहा था। जॉन को काफी गिल्टी फील होता है कि उसने अपने प्यार को बिट्रे किया। तभी जॉन जल्दी से कार में बैठते हुए कहता है, मुझे जाना होगा। जॉन हाई कुआन को फोन करता है और कहता है कि जल्दी पुलिस को बुलाओ और साउ कंपनी की ओल्ड बिल्डिंग में पहुंचो। इधर साउ कंपनी की पुरानी बिल्डिंग में, जहां ईबो के आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और उसके दोनों हाथ को बांधा गया था। ईबो बेहोश था। धीरे धीरे करके उसे होश आता है तो उसे अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ईबो हेल्प के लिए चिल्लाता है पर कोई फायदा नहीं। उसे उसी की वॉइस इको होके सुनाई दे रही थी। तभी ईबो को किसी के फुटस्टेप सुनाई देते हैं। मिस्टर साउ ईबो के पास आके उसका ब्लाइंड फोल्ड हटाते हैं। ईबो अपने सामने मिस्टर साउ को देखता है जिसके पास मिस्टर लुओ भी खड़े थे। मिस्टर साउ के हाथ में गन थी और उनका फेस गुस्से में लाल था। तभी वो ईबो का कॉलर पकड़ के कहते हैं, क्या तुमने पुलिस को मेरे इल्लीगल बिजनेस के बारे में बताया? मुझे बताओ। वो ईबो को गन पॉइंट करते हैं। तभी ईबो एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ, मैंने ही बताया था पुलिस को तुम्हारे सारे इल्लीगल बिजनेस के बारे में। ईबो मिस्टर साउ के फेस पे अरेस्ट होने का डर साफ साफ देख सकता था। तभी मिस्टर साउ गुस्से में कहते हैं, आफ्टर ऑल तुम्हें ये सब करके क्या चाहते हो? तुम क्यों फिर से बार बार मेरे बिजनेस में टांग अड़ा रहे हो? पहले तुमने मेरी कंपनी ले ली और अब मेरे इल्लीगल बिजनेस के बारे में पुलिस को बता दिया। आखिर क्यों? जिस पे ईबो भी कहता है गुस्से में, बदले के लिए। जिस पे मिस्टर साउ कहते हैं, बदला के लिए? कैसा बदला? जिस पे ईबो कहता है, मेरे पेरेंट्स को धोखा देने के लिए। तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स मर गए, मैं अनाथ हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिस पे मिस्टर साउ कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स? जिस पे ईबो गुस्से में कहता है, हाँ, मेरे पेरेंट्स 15 साल पहले जब तुम सारा पब्लिक मनी लेके भाग गए थे और लोगों ने मेरे फादर को उसका इल्जाम लगा दिया जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। ये सुन के मिस्टर साउ शॉक्ड होके कहते हैं, ओह, तो तुम मिस्टर वोंग के बेटे हो? जिस पे ईबो कहता है, हाँ। इधर जॉन भी चुपके से उस बिल्डिंग में घुस चुका था। वो ईबो को हर जगह ढूंढने लगता है और फाइनली उसे ईबो दिखता है जो कि अपने घुटनों पे बैठा हुआ था और उसके हाथ बांधे गए थे रोप्स से। जॉन देखता है कि उसके फादर के हाथ में गन है जो कि ईबो पे पॉइंट किया गया है। जॉन डर जाता है और वो दौड़ के ईबो की तरफ जाता है। वो जोर से ईबो का नाम चिल्लाता है जिससे सभी का अटेंशन जॉन की तरफ चला जाता है। मिस्टर साउ स्टन रह जाते हैं। जॉन को अपनी पास आते हुए देख के वो अपना गन ईबो से हटा लेते हैं और ईबो इधर हैप्पी हो जाता है। जॉन ईबो के पास आता है और अपने घुटनों के बल बैठ के टाइटली उसे हक कर लेता है। वो कुछ देर बाद अपने सेंसेस में आता है और गुस्से में अपने फादर को देख के कहता है, डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? जिस पे मिस्टर साउ कहते हैं, तुम यहाँ क्यों हो जॉन? जिस पे जॉन कहता है, मैं यहाँ आपको कुछ गलत करने से रोकने के लिए आया था।
जान गुस्से में पूछता है, आपने ईवो को क्यों किडनैप किया? जिस पे मिस्टर साओ इमोशनली झूठ बोलते हैं, तुम्हारी वजह से, ताकि इसकी वजह से तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़ा था। जिस पे जान चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, झूठ बोलना बंद कीजिए, मैं जानता हूँ कि आपने ईवो को क्यों किडनैप किया था। जिस पे मिस्टर साओ कहते हैं, ग्रेट, अब इसकी वजह से तुम अपने फादर पे चिल्लाने लगे हो, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? जिस पे जान कहता है, मुझे मेरे मैनर्स पता है, पर आपने जो कुछ भी इसके पेरेंट्स के साथ किया वो क्राइम था। तभी मिस्टर साओ कहते हैं, शट अप जान, चुपचाप घर चले जाओ। जिस पे जान कहता है, नहीं, मैं ईवो को यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिस पे मिस्टर साओ कहते हैं, तुम्हें इतनी परवाह क्यों है इसकी? ये कह के वो वापस से गन ईवो की ओर पॉइंट कर देते हैं। तभी जॉन कहता है, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं ईवो से सच में प्यार करता हूँ। ये सुन के सभी वहाँ पे शॉक्ड रह जाते हैं और ईवो के फेस पे एक स्मित थी। तभी ईवो अपनी पूरी कोशिश करता है खड़ा होने की और वो खड़ा हो जाता है। जिस पे मिस्टर साओ गुस्से में कहते हैं, ओह, तो इसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। जिस पे जॉन कहता है, नहीं, इसने मुझे नहीं भड़काया है, मैं बहुत पहले ही इसके प्यार में पड़ गया था। जॉन की आंख से आंसू बहने लगे थे। जॉन ईवो की रस्सियां खोलता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। तभी ईवो कहता है, जॉन प्लीज रोना बंद करो। वो जॉन के हेयर्स में अपनी फिंगर्स को मूव करते हुए कहता है। तभी जॉन कहता है, ईवो मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। जिस पे ईवो कहता है, इट्स ओके जॉन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तभी ईवो जॉन के आंसुओं को पोंछता है। जॉन ईवो को देख के कहता है, मैंने ऑलरेडी पुलिस को बुला लिया है, वो लोग मेरे फादर को अरेस्ट कर लेंगे। जिस पे ईवो कहता है, गुड बॉय। ये सुनते ही मिस्टर साओ स्टन रह जाते हैं और कहते हैं, क्या? पर जॉन कहता है, हाँ, आपको पुलिस के सामने अपने सारे इलीगल बिजनेसेस और जो भी आपने पब्लिक मनी का फ्रॉड किया था उन सब के लिए कन्फेस करना होगा। जिस पे मिस्टर साओ कहते हैं, ओह, और तुम्हारे पास कोई सबूत है? जिस पे जॉन कहता है, हाँ, मैंने ऑलरेडी सबूत पुलिस को दे दिए हैं, अब आप पुलिस से बच नहीं सकते हैं, सो बेटर है कि आप अपना क्राइम कन्फेस कर लें। ये सुनते ही मिस्टर साओ गुस्से में कहते हैं, आखिर तुम भी अपने बायोलॉजिकल फादर की तरह ही निकले, वो भी ग्रैंडफादर के सामने मुझे एक्सपोज करना चाहता था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये सुनते ही जॉन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, मेरे बायोलॉजिकल फादर? जिस पे मिस्टर साओ कहते हैं, हाँ, तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर। ये सुनते ही जॉन मानो उसके शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची हो, वो जमीन पे गिर जाता है। ईवो जॉन को हेल्पलेसली देखता है और उसके शोल्डर्स को पकड़ता है। तभी मिस्टर साओ एक इविल स्माइल के साथ कहते हैं, जब तुम्हारी मदर 5 साल पहले मेरे पास आई, जब तुम्हारी मदर को 5 साल पहले मेरे बारे में सब कुछ पता चला तो वो भी मुझे पुलिस के हवाले करनी चाहती थी। मैं काफी पैनिक हो गया और उसे गलत दवाइयाँ देने लगा और जल्द ही उसकी भी डेथ हो गई। जॉन को ये सब कुछ अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो जोर जोर से रोने लगा था। मिस्टर साओ तभी आगे कहते हैं, मैंने सिर्फ तुम्हें ग्रैंडफादर की विल की वजह से बड़ा किया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जब तुम 25 साल के होगे देन तुम्हें सारा पैसा मिल जाएगा, पर अब तुम दोनों मेरे लिए मुसीबत बन चुके हो, इसीलिए अब तुम दोनों को मरना होगा। ये कह के वो जॉन की तरफ गन को पॉइंट कर देते हैं। तभी ईवो जॉन के आगे आ जाता है। तभी वहाँ पे गोली चलने की आवाज होती है और जॉन अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहाँ पे 2 गन शॉट्स हुए थे, जहाँ पहला बुलेट मिस्टर साओ के हाथ से गुजरा था और मिस्टर साओ के हाथ से गन छूट गया था और वहीं दूसरा बुलेट
ईबो के हाथ से होके वॉल पे जाके लगा था। जान धीरे धीरे आँख खोलता है तो देखता है कि ईबो के लेफ्ट आर्म से खून निकल रहा है। ईबो जान की गोद में ही बेहोश हो जाता है। ये देख के जान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जान ईबो का नाम लेता है। उसे बहुत डर लग रहा था। तभी हाई कुआन और चिरेन ईबो के पास आते हैं और जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर पुलिस को देखते ही मिस्टर साओ और लुओ दोनों भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस मिस्टर साओ को पकड़ के उन्हें अरेस्ट कर लेती है, लेकिन मिस्टर लुओ भाग निकलते हैं। इधर ईबो को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लाया जाता है। जान बहुत ही रो रहा था। डॉक्टर्स ईबो को ट्रीट करने लगते हैं। तभी चिरेन कहते हैं, जान फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो ओल्ड अंकल भी जान के लिए पानी लेके आते हैं। जान पानी लेते हुए कहता है, थैंक यू अंकल। फाइनली 3 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं। तभी हाई कुआन कहता है, डॉक्टर क्या हुआ? जान डॉक्टर का फेस देख के काफी डरा हुआ था। तभी डॉक्टर कहते हैं, हमने बुलेट निकाल दिया है पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक उन्हें होश न आ जाए। जिस पे जान कहता है, उन्हें होश कब तक आएगा? जिस पे डॉक्टर कहता है 8 से 10 घंटे। जिस पे हाई कुआन कहता है, ओके डॉक्टर। जहाँ जान जिद करता है वो हॉस्पिटल में ही रुकेगा, जिस पे सभी अग्री कर देते हैं और सभी मेंशन के लिए तब तक चले जाते हैं। इधर काफी देर बाद नर्सेस चेक करने के लिए आती हैं तो देखती ईबो धीरे धीरे आंखें खोल रहा है। तभी वो जाके जान को इन्फॉर्म कर देती हैं। जान कांपते हुए दरवाजे को खोलता है और अंदर कमरे में आता है तो देखता है कि ईबो होश में आ चुका है और वो उठ के बैठने की कोशिश कर रहा है। तभी जान जाके ईबो की हेल्प करता है और कहता है, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? इससे पहले कि ईबो कुछ कहता, तभी जान गुस्से में कहता है, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट लेने के लिए कहा है, पर तुम अपने इंजर्ड हाथ को और भी ज्यादा इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते हो कि हम सब कितना डर गए थे। ये कह के वो रोने लगता है। तभी ईबो कहता है, जान प्लीज रो मत, मुझे माफ कर दो। मैं उठना चाहता था, मेरी बॉडी काफी स्टिफ हो गई है। जिस पे जान कहता है, ओके क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जिस पे ईबो कहता है, हाँ पानी। उसके बाद जान पानी ले आता है और उसे ईबो को देता है। जहाँ पानी पीने के बाद जान कहता है, ईबो आई एम सॉरी। जिस पे ईबो कहता है, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? पे जान कहता है, मेरे फादर की वजह से तुम इंजर्ड हो गए। जान की आंखों से आंसू बहने लगे थे मिस्टर साओ को अपने फादर कहने पे। आफ्टर ऑल उसे सब कुछ याद आ रहा था। तभी ईबो कहता है, इट्स ओके जान, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। जिस पे जान सर नीचे करते हुए कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें ट्रिक किया और कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को मेरे फादर को दिया था। जिस पे ईबो कहता है, नहीं जान, तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम बस अपने फादर के विश को फुलफिल कर रहे थे। जिस पे जान कहता है, लेकिन। तभी ईबो कहता है, लेकिन कुछ नहीं, जो बीत गई सो बात गई, हम अब अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। जिस पे जान कहता है, उसके बाद ईबो जान को पास बुलाता है, जहाँ जान ईबो के पास जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। तभी ईबो कहता है, आउच। जिस पे जान कहता है, सॉरी सॉरी ईबो। तभी ईबो हंसने लगता है। इस पे जान गुस्सा होने लगता है। उसके बाद जान ईबो के साथ वहीं पे कुछ देर टाइम स्पेंड करता है और मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से ईबो कुछ देर बाद फिर से सो जाता है। इधर जान भी काफी थक गया था, इसलिए वो भी वहीं सो जाता है। जब ईबो की वापस आंख खुलती है तो वो बस अपने पास जान को देख रहा था। ईबो बिना आवाज किए धीरे से बेड से उठता है और जान के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है और वापस अपने बेड पे जाके लेट जाता है। अब सब कुछ सही जा रहा था। ईबो काफी जल्दी रिकवर कर रहा था और उसे 1 वीक के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया था। जान वांग मेंशन आ चुका था, जहां पुलिस ने ऑलरेडी शाओ कंपनी और मेंशन को घेर लिया था।
जहाँ एक सुबह जॉन एज यूजुअल सुबह उठ के रेडी होता है और ईबो के कमरे में आता है तो देखता है कि ईबो सो रहा है। जॉन बिना आवाज किए कमरे में इंटर करता है कि तभी उसका पैर कारपेट से लग जाता है और वो सीधे ईबो के ऊपर जाके गिरता है, जहाँ जॉन अपने हैंड्स से खुद को रोक लेता है। तभी ईबो की आंखें खुलती हैं और वो जॉन को अपने ऊपर देख के कहता है, जॉन, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पे जॉन प्लस करते हुए कहता है, वो मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया था। जिस पे ईबो कहता है, क्या? जिस पे जॉन कहता है, हाँ, रेडी होने के लिए। जिस पे ईबो कहता है, नहीं जॉन, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से रेडी हो जाऊंगा। जिस पे जॉन कहता है, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। इस पे ईबो कहता है, तुम एक वाइफ की तरह बिहेव कर रहे हो। जिस पे जॉन ईबो को टीज करते हुए कहता है, तो तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे 6 एब्स को देख लूंगा। इस पे ईबो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस पे जॉन कहता है, फिर क्या प्रॉब्लम है? जिस पे ईबो कहता है, मैंने कभी भी किसी के सामने अपने कपड़े नहीं उतारे। इस पे जॉन बोल्डली कहता है, झूठ मत बोलो, तुमने मेरे सामने पहले भी अपने कपड़े उतारे हैं, तो अब क्यों हेजिटेट कर रहे हो? तभी जॉन को अपनी मिस्टेक याद आती है, क्योंकि ये उसके मुंह से निकल गई थी। वो अपने लिप्स को बाइट करने लगता है और ईबो को वो रात याद आती है और उसे खुद पे शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी ईबो कहता है, ओके फाइन, जो करना है करो। उसके बाद जॉन ईबो को हेल्प करता है। ईबो कंफर्टेबली बाथ टब में बैठ जाता है। जॉन धीरे धीरे ईबो की टी शर्ट को निकालता है। ईबो काफी इंटेंशन के साथ जॉन को देखे जा रहा था और जॉन इस पे ब्लश कर रहा था। तभी वो सोप लेके जेंटली ईबो के चेस्ट पे लगा के उसे रब करने लगता है। जॉन धीरे धीरे ईबो के हैंड्स को भी वॉश करता है। तभी जॉन की नजर ईबो के बैक पे जाती है और वो चौंक जाता है। वो देखता है कि ईबो के बैक पे 33 विप मार्क्स हैं, जो कि काफी डरावना था। तभी ईबो को भी अचानक से ये बात याद आती है और वो जॉन को देखता है और कहता है, जॉन, क्या हुआ? जिस पे जॉन कहता है, कुछ भी नहीं, चलो। उसके बाद वो ईबो को नहवाने लगता है। ईबो को हेल्प करता है ड्रेस पहनने में। ईबो का बैग देख के जॉन का फेस काफी पेल हो गया था और वो सैड था। उसके बाद वो सभी फिर से अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं कि तभी डोर पे रिंग होती है। जॉन दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने हाई कुआन है। हाई कुआन के हाथ में एक बकेट था फ्लावर्स का, जो वो ईबो को देता है। उसके बाद सभी मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हाई कुआन गार्डन में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तभी जॉन आके कहता है, हाई कुआन का। जहाँ जॉन की आवाज सुन के हाई कुआन अपना फोन कट कर देते हैं और कहते हैं, हाँ जॉन। जिस पे जॉन कहता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जिस पे हाई कुआन कहता है, जिस पे जॉन हेजिटेटली पूछता है, क्या आप ईबो के बैग पे जो विप मार्क्स हैं उसके बारे में जानते हैं? जिस पे हाई कुआन कहता है, हाँ। तो जॉन कहता है, वो सब कैसे हैं? जिस पे हाई कुआन कहता है, वो मैंने किया है। जिस पे जॉन शॉक्ड होके कहता है, आपने? पर क्यों? जिस पे हाई कुआन कहता है, मुझे रीजन नहीं पता, बस मुझे ईबो ने ऐसा करने को कहा तो मैंने किया। उसने मुझसे कहा कि उसने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक की है और वो खुद को पनिश करना चाहता है। मैंने हेल्प करने से मना किया था, पर ईबो जिद करने लगा। तभी जॉन कहता है, ये सब कब हुआ? जिस पे हाई कुआन कहता है, अवार्ड सेरेमनी की अगली सुबह। और इससे जॉन समझ जाता है कि आखिर ईबो ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद जॉन वहाँ से एक्सक्यूज बना के जल्दी से चला आता है। वो अपने कमरे में आता है और दरवाजा बंद कर लेता है। जॉन अब को उस रात की सभी बातें याद आने लगती है, पर इस बार वो सब उसे हॉन्ट नहीं कर रही थी, एक नाइटमेयर की तरह नहीं, बल्कि इस बार वो सब कुछ सिर्फ उसे ईबो के टच की तरह याद आ रहा था। कुछ देर बाद जॉन अपनी आंखें खोलता है
और कहता है, ईबो आई लव यू, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद जान बाहर आता है तो देखता है कि सभी काउच पे बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जहाँ जान ईबो के पास आके बैठ जाता है। ईबो देखता है कि जान बस उसे ही घूरे जा रहा है और कहीं खोया हुआ है। जिस पे ईबो कहता है, जान क्या हुआ, तुम क्यों मुझे इतना घूर रहे हो? जिस पे जान कहता है, कुछ भी नहीं, मैं फ्रूट्स लाता हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। सभी ये देख के शॉक्ड थे क्योंकि जान काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। अब ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं। जहाँ चिरन कहते हैं, जान क्या सब कुछ रेडी है? जिस पे जान कहता है, यस अंकल, मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, डोंट वरी। तभी चिरन कहते हैं, ग्रेट। उसके बाद वो हाईकुआन को कॉल करके पूछते हैं कि वो लोग कहाँ पहुँचे। जिस पे हाईकुआन कहता है, हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुँचने ही वाले हैं। तभी जान कहता है, ओके, तो क्या सब रेडी है? जिस पे और कुछ मिनट बाद ही ईबो और हाईकुआन घर पहुँचते हैं। जैसे ही ईबो घर में पैर रखता है कि तभी स्पॉटलाइट उसके ऊपर पड़ती है। वो अपने आसपास देखता है तो बस अंधेरा था और सिर्फ वही वहाँ खड़ा था। तभी ईबो डरते हुए कहता है, अंकल, जान, आप लोग कहाँ हो? तभी ईबो को क्लैपिंग की आवाज सुनाई देती है और वहाँ लाइट्स ऑन हो जाते हैं। तो देखते हैं कि सभी वहीं पे हैं और हाउस पूरी तरह से बलून से डेकोरेट किया गया है। तभी सभी एक साथ कहते हैं, हैप्पी बर्थडे ईबो। ईबो अपने फैमिली और गेस्ट को देख के काफी ओवरवेल्म फील करता है। पर तभी वो देखता है कि जान वहाँ पे नहीं है। चिरन ईबो को हग करते हैं और कहते हैं, हैप्पी बर्थडे ईबो। जहाँ सभी ईबो को विश करते हैं। ईबो उन सबको थैंक्स कह रहा था पर उसके फेस पे कोई हैप्पीनेस नहीं था क्योंकि वो किसी को ढूंढ रहा था जो कि वहाँ नहीं था। तभी जान एक ट्रॉली में केक लेके ईबो के पास आता है और उसे हग करके कहता है, हैप्पी बर्थडे ईबो। और जैसे ही जान को देखता है ईबो, उसके कान लाल हो जाते हैं। उसके बाद ईबो केक कट करता है और सभी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। तभी जान कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? पहले तो ईबो को ऑकवर्ड लगता है पर फिर वो हाँ कर देता है। वो लोग डांस करना स्टार्ट कर चुके थे कि तभी जान ईबो के कान में कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जिस पे ईबो कहता है, क्या सरप्राइज है? जिस पे जान अपने हैंड्स को ईबो के नेक में रखता है और ईबो उसकी वेस्ट को ग्रैब करता है और जान एक डीप वॉइस में कहता है, सरप्राइज तुम्हारे कमरे में है। जिस पे ईबो डांस करना बंद कर देता है और अपने कमरे की ओर जाने लगता है जहां जान भी उसे फॉलो करता है। जैसे ही ईबो अपने कमरे में आता है तो सामने का नज़ारा देख के शॉक्ड रह जाता है क्योंकि पूरे कमरे को रोज पेटल्स से डेकोरेट किया गया था। वहाँ वैनिला, सैंडलवुड और लेवेंडर की खुशबू थी और बेड के सेंटर में एक गिफ्ट रखा हुआ था। ईबो बेड के पास जाता है और उस गिफ्ट को ओपन करता है। तभी जान उसके पीछे से कमरे में आता है और कमरे को बंद कर देता है। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स थे जहां ईबो उन्हें पढ़ने लगता है। तभी जान उसके पास आता है। तभी ईबो कहता है, ये क्या है? जिस पे जान कहता है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। जिस पे ईबो कहता है, हाँ मुझे पता है, पर ये यहाँ क्यों है? मैंने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को ब्रीच कर दिया था। तभी जान कहता है, हाँ पर मैंने इसे फिर से रिन्यू किया है। जिस पे ईबो कंफ्यूज होके कहता है, पर क्यों? जिस पे जान कहता है, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जिस पे ईबो कहता है, पर हम इसके बिना भी साथ हैं, है ना जान? जिस पे जान कहता है, देन तुमने मेरे फादर के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था? जिस पे ईबो कहता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी उस समय, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता था और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था।
ये सुन के जान को काफी अच्छा लगता है कि ईबो सच में उससे कितना प्यार करता है। तभी जान इमोशनल होके कहता है, थैंक यू ईबो, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करने के लिए। जिस पे ईबो कहता है, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। ये सुनते ही जान ब्लश करने लगता है। उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। तभी जान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और ईबो को हक करते हुए कहता है, आई लव यू ईबो। जिस पे ईबो भी उसे कहता है, आई लव यू टू जान। और उसके बाद कुछ दूर बाद वो लोग अपना हक ब्रेक करते हैं और एक दूसरे को इंटेंशनली देखने लगते हैं। जहाँ ईबो जान को किस करता है और जान भी ईबो के किस को रिटर्न करता है। वो ईबो के गले में अपना हाथ रख देता है और पैशनेटली उसे किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के टंग के साथ खेल रहे थे, जहाँ उन दोनों का सैलेवा एक दूसरे में मिक्स हो रहा था। फाइनली जब जान ब्रेथलेस होता है तब ईबो उसे छोड़ता है। ईबो जान के नेक पे हिकीज बनाने लगता है और जान को काफी गूज बम्स फील हो रहे थे कि तभी ईबो को अचानक से उस रात की बात याद आती है और वह खुद को जान से अलग कर लेता है। तभी जान कहता है, क्या हुआ? जिस पे ईबो कहता है, कुछ भी नहीं। जिस पे जान ईबो की ओर देखता है और कहता है, फिर तुम क्यों रुक गए? जिस पे ईबो माफी मांगते हुए कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, आई एम सॉरी जान। मैं फिर से तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पेन में नहीं देख सकता हूँ। जिस पे जान ईबो के पास आके कहता है, मैं माइंड नहीं करूँगा अगर ये पेन तुम मुझे दोगे तो। ये कह के वो ईबो के नेक में अपने हाथ डालता है और ईबो के चिक्स पे किस कर लेता है। इससे पहले कि ईबो कुछ कहता, जान ईबो के लिप्स पे अपनी फिंगर्स रख देता है। कहता है, कुछ भी नहीं ईबो, मैं तुम्हें अपने अंदर चाहता हूँ। जान काफी सिडक्टिवली ईबो की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और खुद भी तुम्हारा होना चाहता हूँ, प्लीज ईबो। जान को इतना बोल्ड और हॉर्नी देख के ईबो कहता है, क्या तुम श्योर हो जान? जिस पे जान कहता है, अब पूछना बंद करो। उसके बाद जान अपने नीज पे बैठता है और धीरे धीरे ईबो पैंट्स को ओपन करने लगता है। जहाँ ईबो का जूनियर ब्रदर को देख के जान अमेज्ड हो जाता है। जान काफी हॉट फील कर रहा था। उसके बाद वो लोग दूसरे को इंटीमेट टचेस करते हैं और एक दूसरे के साथ पैशनेटली अपने नाइट को स्पेंड करते हैं और एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब ईबो की आंखें खुलती हैं तो वो अपने पास सबसे ब्यूटीफुल व्यू को देखता है। जान बिल्कुल किसी बच्चे की तरह ईबो के आर्म्स में सो रहा था। ईबो धीरे से अपना हाथ जान के सर के नीचे से निकालता है और उसके सर को पिलो पे रख देता है। वो धीरे से उठ के रेडी होके जॉगिंग के लिए चला जाता है, जहाँ जान भी अपनी आंखें खोलता है क्योंकि वो ऑलरेडी जगा था, बस प्रिटेंड कर रहा था सोने का। जान ईबो के लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से रेडी होके किचन में जाता है। जैसे ही ओल्ड अंकल किचन में आते हैं तो वो सबसे पहले जान को देखते हैं। वो जान को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हैप्पी हो जाते हैं। तभी चिरन भी आते हैं और वो ओल्ड मैन को खड़े होते देख के पूछते हैं, क्या हुआ? जिस पे वो ओल्ड मैन रिप्लाई करता है, वो देखो। जहाँ चिरन भी देखते हैं जान को और वो भी काफी स्माइल करने लगते हैं। इधर हाई कुआन भी उन सभी को देख के उन सबसे पूछता है और जान को देख के सभी स्माइल करने लगते हैं। जान काफी खुश होके ईबो के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, इसीलिए उसने किसी पे ध्यान ही नहीं दिया। जब जान ब्रेकफास्ट बना के बाहर आता है तो देखता है कि सभी वहीं खड़े हैं। तभी जान कहता है, क्या हुआ, आप लोग यहाँ खड़े क्यों हो? जाइए और अपने ड्रेस चेंज कर लीजिए, चलिए साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। जिस पे वो सभी कहते हैं। उसके बाद सभी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे। इधर
ईबो जब जॉगिंग से आता है तो उसे सभी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो भी देखता है जहाँ सभी जान पे हंस रहे होते हैं। जान कंफ्यूज होते हुए पूछता है, आप सभी हंस क्यों रहे हैं? जहाँ जान को देख के ईबो एम्बेरस हो जाता है। तभी ईबो ऊपर जाने लगता है कि हाइकुआन ईबो को बुलाते हुए कहते हैं, ईबो इधर आओ। ईबो थोड़ा हेजिटेंट फील करता है, लेकिन वो भी जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। तभी जॉन कंफ्यूज होते हुए कहता है, आखिर क्या बात है? क्या मेरे फेस पे कुछ है? आप सब इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैंने कोई चोरी कर ली हो? जॉन को इतने बोल्डली बोलते हुए देख के सभी स्माइल करते हैं। तभी ओल्ड मैन कहते हैं, कुछ भी नहीं, हम बस तुम्हें देख के थोड़ा सरप्राइज्ड हैं। तुम थोड़े डिफरेंट दिख रहे हो जॉन। जिस पे जॉन कहता है, डिफरेंट कैसे? ईबो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो चुपचाप सर नीचे करके अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था। तभी हाइकुआन कहते हैं, जॉन क्या तुम इन कपड़ों में कंफर्टेबल हो? जिस पे जॉन ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, यस, ये कपड़े काफी वार्म और कंफर्टेबल हैं। जिस पे हाइकुआन कहता है ना? क्यों ईबो, सही है ना? ये सुनते ही ईबो खांसने लगता है, उसके गले में फूड ही अटक जाता है। तभी जॉन जल्दी से उसे पानी दे के उसके बैक को पैट करने लगता है। जॉन ईबो को डांटते हुए कहता है, क्या तुम कोई पिगी हो? इतनी जल्दी में क्यों खा रहे हो? कोई तुम्हारा खाना नहीं छीन रहा, आराम से खाओ। सभी उन दोनों की ओर देख रहे थे। ईबो के कान पूरी तरह से लाल हो गया था। तभी हाइकुआन टीज करते हुए कहते हैं, लास्ट नाइट बहुत ही अमेजिंग था, है ना जॉन? जहाँ जॉन बिना कुछ सोचे उसके मुंह से निकल जाता है, हाँ, लास्ट नाइट मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। क्योंकि जॉन को तभी याद आता है कल रात के बारे में, और ईबो जॉन को अपने पैर से हिट करता है। तभी जॉन चिल्लाता है, आ! जिस पे ओल्ड मैन पूछता है, क्या हुआ जॉन, तुम क्यों चिल्लाए? जिस पे जॉन कहता है, कुछ भी नहीं। जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है, सच में? जिस पे जॉन जूस पीते हुए कहता है, हाँ। जिस पे चिरन कहता है, सो फाइनली तुम दोनों साथ हो। सुनते ही जॉन मुंह से जो जूस पी रहा था वो निकाल देता है और खांसने लगता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हम। तभी चिरन कहते हैं, सच में? जिस पे जॉन कहता है, पर ईबो अब परेशान हो गया था। तभी चिरन कहता है, अच्छा तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे नेक पे ये हिकीज कैसे हैं? और हाँ, ये जो कपड़े तुमने पहने हैं। ये सुनते ही जॉन का फेस पूरी तरह से पेल हो जाता है, उसे पता नहीं कि वो क्या कहे। तभी ईबो कहता है, हम दोनों साथ हैं। और ये सुनने के साथ ही हाइकुआन ईबो को टीज करते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली तुम दोनों साथ हो। वरना मैं तो यही सोच रहा था, क्या इस जन्म में तुम अपना प्यार कन्फेस भी करोगे? पर चलो, फाइनली तुमने कर लिया। सभी ईबो को टीज करते हैं, उन्हें कांग्रेट्स करते हैं, और जॉन साइलेंटली सब कुछ एंजॉय कर रहा था। उसके बाद सभी अपने अपने काम पे चले जाते हैं। जहाँ ईबो अपने होम ऑफिस में था कि जॉन मग लेके ईबो के पास जाता है। जहाँ ईबो का फेस देख के जॉन कहता है, सॉरी कि मैंने उस समय एक्सेप्ट नहीं किया जब सब मुझे टीज कर रहे थे। पर ईबो कुछ भी नहीं कहता है। तभी जॉन कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मैं क्या करूं? तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। जिस पे ईबो कहता है, सच में? ये सुनते ही जॉन ईबो के इंटेंशन को समझ जाता है और अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। तभी ईबो जॉन को किस करने लगता है। वो लोग एक दूसरे को किस बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही ईबो जॉन के साथ लव मेकिंग करने ही वाला था कि तभी ओल्ड मैन की आवाज आती है, जॉन। ये सुनने के साथ ही दोनों अलग हो जाते हैं। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, जॉन, कोई नीचे तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा फ्रेंड। जिसके बाद जॉन नीचे आता है तो नीचे यूबिन को देखता है। जहाँ यूबिन को देख के ईबो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके सामने ही जॉन को किस कर लेता है। जहाँ जॉन का फेस पूरी तरह से रेड हो गया था और वो यूबिन से कहता है, मैं अभी आता हूँ।
ये कह के वो किचन में चला जाता है, जहाँ ईबो कहता है वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो तुम अपना होप छोड़ दो। जिस पे यूबिन कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी जान आता है तो जान यूबिन से कहता है कि वो यहाँ कैसे। जिस पे यूबिन जान को एक एनवेलप देता है, जहाँ इससे पहले कि जान उस एनवेलप को खोलता, ईबो उस एनवेलप को खोल देता है और देखता है कि उसमें एक फोटो है। तभी यूबिन कहता है दरअसल मेरी मदर तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर और फादर की दोस्त थी जब वो लोग सेम यूनिवर्सिटी में थे। मेरी मदर बहुत ही शॉक्ड थी जब उन्हें ये पता चला था कि मिस्टर साउ ने ही तुम्हारी मदर को मारा था। और मैं कल रात ही अब्रॉड से वापस आया तो उन्होंने मुझे ये इन्वेलप दिया था। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो उन्होंने मुझे तुम्हें देने को कहा था कि शायद इससे तुम्हें तुम्हारे चाइल्डहुड और अपने बायोलॉजिकल फादर को देख के बारे में कुछ याद आए। तभी जॉन कहता है थैंक यू, ये गिफ्ट्स मेरे लिए बहुत ही प्रीसियस हैं। तभी यूबिन कहता है ओके अब मैं चलता हूँ। जहाँ सीन आगे का शिफ्ट होता है। जॉन आज बहुत ही खुश था क्योंकि ईबो ने फाइनली एक वीक के सेपरेशन के बाद उसे डेट पे इनवाइट किया था। तभी ईबो ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करते हुए कहता है जॉन मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। जिस पे जॉन एक पाउट के साथ कहता है पर मैंने क्या किया है। इस पे ईबो कहता है तुम मुझे कब से घूर रहे हो और मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। इस पे जॉन अपनी स्वीट वॉइस में कहता है मैं तुम्हें घूर नहीं रहा, मैं कैसे तुमसे नजर हटाऊं, तुम इतने हैंडसम जो हो। इस पे ईबो कहता है मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, अब मुझे देखना बंद करो वरना मैं रोड पे कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। जिस पे जॉन कहता है ओके फाइन, मैं तुम्हें अब नहीं देखूंगा, बाय द वे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जिस पे ईबो कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तभी ईबो जॉन को एक क्लिफ पे लेके आता है और वहाँ अपनी कार को रोक देता है। जॉन को समझ नहीं आता कि ईबो उसे क्लिफ पे लेके क्यों आया है। तभी ईबो कार से बाहर आते हुए कहता है चलो। ईबो जॉन को लेके एक पेड़ के पास आता है और तभी जॉन कंफ्यूज होते हुए पूछता है ईबो तुम मुझे यहाँ लेके क्यों आए हो। जिस पे ईबो जॉन का हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है तुमने एक बार मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूँ। जिस पे जॉन कहता है तभी ईबो कहता है मैं तुम्हें इसका जवाब यहाँ पे देना चाहता था। दरअसल यहीं से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था जब हम पहली बार मिले थे। इस पे जॉन कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या इस जगह। जिस पे ईबो कहता है हाँ, क्या तुम्हें याद है जब तुमने उस एंटीक सिल्वर बॉक्स से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स निकाले थे, तब उसमें एक वुडन कैंडी फ्लॉक्स स्टिक थी जो कि ग्राउंड पे गिर गई थी। जिस पे जॉन कहता है हाँ वहाँ थी तो। जिस पे ईबो कहता है वो तुमने मुझे 15 साल पहले दी थी। इस पे जॉन शॉक्ड होते कहता है क्या, पर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। जिस पे ईबो कहता है जब मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था तब मेरे अंकल मुझे वहाँ लेके गए थे। उस वक्त मैं काफ़ी लोनली फील कर रहा था और अक्सर वहाँ आया करता था और उसी पेड़ के नीचे बैठता था। तब एक दिन तुम वहाँ आए थे और तुमने मुझे ये कैंडी फ्लॉस दिया था अपनी फनी स्माइल के साथ। और वो मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट है। तुम मेरे लाइफ में बिल्कुल किसी गॉड के भेजे हुए गिफ्ट की तरह थे। अब जान अपनी ही पहली मुलाकात को याद करता है। 15 साल पहले यंग ईबो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और रो रहा था। ईबो रोते हुए कह रहा था मॉम डैड आप मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए।
मेरे अब पेरेंट्स भी नहीं है, ना ही मेरा कोई दोस्त है। देन मैं इस वर्ल्ड में क्यों जी रहा हूँ? मॉम डैड, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये कह के ईबो जैसे ही उस क्लिफ के पास आके नीचे की ओर देखता है तो वहाँ हर तरफ पानी ही पानी था। अगर कोई उसमें डूबे तो जिंदा नहीं बचता। ईबो 9 साल का था जब वो वहाँ आया था। वो जैसे ही उस पानी में कूदने वाला था कि तभी एक लड़के ने कहा, का आप वहाँ क्यों खड़े हो? उस लड़के के सॉफ्ट चीक्स थे, उसकी बनी टीथ थी और उसकी बनी स्माइल और वॉइस काफी स्वीट थी। तभी ईबो कहता है, क्योंकि मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिस पे वो लड़का इनोसेंटली कहता है, आप क्यों नहीं जीना चाहते? जिस पे ईबो कहता है कि मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, ना ही कोई दोस्त है, देन मैं किसके लिए जीऊँ? जिस पे वो यंग बॉय स्माइल करके कहता है, किसने कहा कि आपके पास कोई नहीं है? मैं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। जिस पे ईबो कहता है, कोई भी मेरे दोस्त नहीं बनना चाहता। देन तुम क्यों बनना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास फ्रेंड्स नहीं है? जिस पे वो यंग लड़का ईबो के चिक्स पे हाथ रखते हुए कहता है, नहीं, मेरे पास है, बट कोई भी तुम्हारे जितना क्यूट नहीं है। उस लड़के की बात सुन के ईबो स्माइल करने लगता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे प्रेज किया था। तभी वो लड़का कहता है, का क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे? जिस पे ईबो कहता है, वो लड़का ईबो का हाथ पकड़ता है और उसे उसी पेड़ के नीचे लेके आता है। वो दोनों ग्राउंड पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। तभी वो लड़का कहता है, आपका नाम क्या है? जिस पे वो यंग बॉय कहता है, जॉन। तभी यंग ईबो पूछता है, जॉन, तुम्हारे फिर पेरेंट्स कहाँ हैं? जिस पे वो यंग बॉय सैडली कहता है, मेरे पेरेंट्स बिजी हैं, उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। जिस पे ईबो पूछता है, देन तुम यहाँ कैसे आए? इस पे वो यंग जॉन कहता है, दरअसल मैं घर से भाग के आया हूँ। इस पे ईबो कहता है, क्या तुम अपने घर से क्यों भागे? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए वरीड होंगे। इस पे जॉन कहता है, मैं अपने पेरेंट्स का अटेंशन चाहता था, इसीलिए मैं भाग गया। जिस पे ईबो उसे समझाता है कि ये गलत है, जॉन को अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए थी। इस पे जॉन अपनी मिस्टेक को रियलाइज करता है कि तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है और वो वहां से उठ के ईबो को छोड़ के जाने लगता है। तभी ईबो कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पे जॉन कहता है, मैं अभी आता हूँ। ये कह के वो क्लिफ से नीचे जाता है, जहाँ एक दुकान पे कैंडी फ्लॉस बिक रहे थे। वो वहां से जाके 2 कैंडी फ्लॉस खरीदता है और वापस ईबो के पास आता है और एक ईबो को देते हुए कहता है, ये आपके लिए है का। जिस पे ईबो उसे थैंक्स कहता है और वो दोनों वहीं ग्राउंड पे बैठ के कैंडी खाने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी इंजॉय करते हैं और ऐसे ही शाम ढल जाता है और उनके अलग होने का वक्त आ जाता है। तभी एक औरत जॉन का नाम लेते हुए वहां आती है। जॉन उसे देखते ही कहता है, मॉम। ईबो जॉन की मदर को देख के थोड़ा सैड हो जाता है। तभी जॉन की मदर ईबो जॉन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो घर चलो जॉन। जिस पे जॉन कहता है। इससे पहले कि जॉन वहां से जाता, वो ईबो को देखता है और कहता है, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे देखने आओगे यहाँ पे। इस पे ईबो स्माइल के साथ उसे प्रॉमिस कर देता है और जॉन वहां से चला जाता है। ईबो अब अकेला फील नहीं कर रहा था, क्योंकि ईबो अब उस जॉन के प्यार में पड़ चुका था। तभी ईबो कहता है,
मैं प्रॉमिस करता हूँ एक दिन तुम मेरे होगे। ये कह के ईबो भी वहाँ से अपने घर चला जाता है और यहीं पे फ्लैशबैक एंड होता है। तभी जॉन कहता है, वो तुम थे? जिस पे ईबो कहता है, हाँ। ये सुनते ही जॉन इमोशनल हो जाता है और तुरंत ईबो को हक कर लेता है और कहता है, थैंक्स ईबो अपना प्रॉमिस रखने के लिए। इस पे ईबो जॉन के हेयर्स में हाथ फहराते हुए कहता है, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। कुछ देर बाद वो लोग अपना हक तोड़ते हैं और जॉन ईबो का हाथ पकड़ के कहता है, ये सबसे बेस्ट सरप्राइज था। तभी ईबो कहता है 1 मिनट और वो जल्दी से जाके उसी शॉप से फिर से कैंडी फ्लॉस खरीदता है और जॉन को देते हुए कहता है, ये लो। उसके बाद वो दोनों फिर से उसी ग्राउंड पे बैठ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के कैंडी फ्लॉस को खाते हैं। तभी ईबो फिर से जॉन की आंखों पे ब्लाइंड फूल बांध देता है और कहता है, चलो। तभी जॉन कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इस पे ईबो उसे सीधे लेके कार में बैठा देता है और फिर से एक जगह ले आता है जहाँ जॉन जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाता है तो देखता है कि सामने एक घर है। तभी ईबो कहता है, ये हमारा घर है। जिस पे जॉन शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्या? जॉन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ईबो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पे ईबो कहता है, जॉन प्लीज मेरी बात सुनो। जिस पे जॉन कहता है, नहीं मैं जा रहा हूँ। इससे पहले कि जॉन वहाँ से जाता तभी ईबो जॉन का हाथ पकड़ता है और कहता है, प्लीज बस एक बार, हम यहाँ नहीं रहने वाले हैं। तभी जॉन कहता है, फिर तुमने इस घर को क्यों खरीदा? जिस पे ईबो कहता है, पहले मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जॉन अंदर जाता है घर के तो घर को देख के सरप्राइज्ड रह जाता है क्योंकि वहाँ हर एक वॉल पे जॉन और उसके पेरेंट्स की फोटोज लगी हुई थी। जॉन हर एक फोटो को क्लोजली देखने लगता है। तभी ईबो पीछे से उसे हक करके कहता है, यस ये सारे तुम्हारे पिक्चर्स हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने फादर के बारे में जानना चाहते थे पर तुमने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारे चाइल्डहुड की मेमोरीज और तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सब कुछ पता करूँगा। ये सुनते ही जॉन बहुत ही इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी ईबो कहता है, चलो इसे देखते हैं, और वो उसे घर दिखाने लगता है। पूरा घर देखने के बाद ईबो कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? इस पे जॉन हैप्पीली कहता है, मुझे ये बहुत पसंद आया। तभी जॉन कहता है, पर तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने इस घर को क्यों खरीदा? जिस पे ईबो जॉन से कहता है कि दरअसल मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कुछ प्राइवेसी देना चाहता था ताकि तुम फील कर सको कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है। और दूसरा रीजन, ये कह के ईबो रुक जाता है। तभी जॉन साइली कहता है, और वो क्या है? जिसमें ईबो जॉन के कानों में जाके धीरे से कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अंकल तुम्हारी मॉर्निंग की वॉइस सुने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक लाउड मोनर हो और हम ये रॉन्ग मेंशन में नहीं कर सकते हैं। ये कह के ये सुनते ही जॉन की बॉडी सिवर कर जाती है, वो काफी एम्बैरेस हो जाता है। तभी जॉन ईबो के शोल्डर को हिट करते हुए कहता है, तुम्हारे दिमाग में इतनी डर्टी बातें आती कहाँ से हैं? जॉन पूरी तरह से ब्लश कर रहा था। तभी ईबो अपने लिप्स को जॉन के लिप्स पे रखता है और वो लोग पैशनेटली किस करने लगते हैं। तभी डोर पे रिंग बजती है। तभी जॉन कहता है, इस वक्त यहाँ कौन आया होगा? जिस पे ईबो कहता है, मैंने डिनर ऑर्डर किया होगा, वही होगा। तभी ईबो जाके डिनर लेके आता है
और वो लोग वहीं बैठ के डिनर को एंजॉय करने लगते हैं। डिनर करने के बाद ईवो डिशेस को लेके उन्हें वॉश कर रहा था कि तभी जॉन डाइनिंग टेबल के पास आके खड़ा हो जाता है और सिडक्टिवली कहता है, ईवो मैं कैसा लग रहा हूँ? जिस पे ईवो डिशेस धोना बंद करता है और मुड़ के जॉन की ओर देखता है तो बस हो जाता है, क्योंकि जॉन ने एक वाइट शर्ट पहनी थी और टाइट लेदर पैंट्स, जिसे देख के वो अपना कंट्रोल लूज करने लगता है। जॉन के ऊपर के 3 बटन्स खुले हुए थे और उसकी शर्ट उसके शोल्डर्स से नीचे हो रही थी, जहाँ जॉन के निपल्स ईवो को विजिबल थे। ईवो जॉन को उसके वेस्ट से पकड़ के कहता है, क्या तुम मुझे सिड्यूस कर रहे हो? जिसपे जॉन कहता है, तुम ऑलरेडी मुझसे फैसिनेटेड हो। ये कह के वो अपने हैंड्स को ईवो के नेक में डाल देता है और कहता है, ये कैसा है? जिसपे ईवो कहता है, तुम जानना चाहते हो? जिसपे जॉन लस्टफुल आइज के साथ कहता है, यस। और उसके बाद ईवो जॉन को उठा के वहीं डाइनिंग टेबल पे बैठा देता है और वो दोनों एक दूसरे को वाइल्डली किस करने लगते हैं, जहाँ जॉन किस के में मॉर्निंग करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ किस करते करते ईवो जॉन के शर्ट के बाकी बटन्स भी खोल देता है। अब उसके दोनों निपल्स ईवो को विजिबल थे। उसके बाद तो ईवो वहीं जॉन के साथ अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करने लगता है। अब अगले दिन जब जॉन की नींद 11 बजे खुलती है, तभी वो नींद में ही ईवो को गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन उसे कोई भी वॉइस नहीं सुनाई देती। जॉन जैसे ही आंखें खोलता है तो देखता है कि ईवो वहाँ नहीं है। जॉन बाथरूम में जाता है तो ईवो वहाँ भी नहीं था। जॉन डर जाता है तो ईवो का नाम लेके पूरे घर में उसे ढूंढता है, पर ईवो कहीं भी नहीं था। अब जॉन की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है ईवो का कि वो लंच से पहले घर आ जाएगा। ईवो का मैसेज देख के जॉन को रिलीफ मिलता है और वो स्माइल करने लगता है। जॉन किचन में जाके दोनों के लिए लंच प्रिपेयर करता है और ईवो का वेट करने लगता है। तभी ईवो आता है। ईवो जॉन के पास आता है और उसके हाथ में 2 रिंग्स थी, जहाँ ईवो घुटनों के बल बैठ के जॉन को शादी के लिए प्रपोज करता है और जॉन भी हाँ कह देता है। देन ईवो उस रिंग को जॉन को पहना देता है और वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं और यहीं पे इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये फैन फिक्शन जैसा भी लगा हो, कमेंट में अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करना। पता नहीं क्यों, पर आप लोगों को ये फिल्म ज़्यादा पसंद नहीं आया, पर मुझे तो ये फिल्म काफ़ी अच्छा लगा। इसमें कॉमेडी था, रोमांस था और सब कुछ था। मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको जैसा भी लगे अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। ओके, बाय, टेक केयर।